जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करे चरण वंदन जा होते विघ्नाश अभिष्ट पुराण
जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। फिर हम लोग मंगल आचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का टॉपिक मालूम है सबको? पढ़ा है हमने? कार्तिक मास के महीने। रजनी माता जी का स्वागत है। इतनी दूर से आई है माता जी अकेले। आज भक्त बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें अपना क्लास तो करनी है कंटिन्यू। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान जाएंगे बहुत कुछ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास जो है अभी शुरू होने वाला है परसों से, 20 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। 20 अक्टूबर से शुरू होगा और 18 नवंबर एंड होगा, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि जब भक्त लोग जो है बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि आप सब लोग इसके ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आप लोग मार्केट में हैं तो जैसे सेल लगती है दिवाली के समय में, है ना, डिस्काउंट मिलता है, बहुत भारी डिस्काउंट मिलते हैं और लोग आकर्षित होते हैं मार्केट की तरफ। न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि कहीं डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं सेल लगी है कि नहीं, माताएं स्पेशली ज़्यादा देखती हैं। तो वो डिस्काउंट का समय आता है दिवाली के समय में। तो इसी तरह से भक्तों के लिए जो भगवान डिस्काउंट देते हैं, और वो भी बहुत भारी मात्रा में डिस्काउंट देते हैं। जैसे आपको यहाँ मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 50% डिस्काउंट ना, उसमें भी बहुत झोलमाल होता है, आपको पता होगा, मतलब लिखने के लिए होता है वो सिर्फ। तो भगवान जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 1000 गुना डिस्काउंट, 1000 गुना डिस्काउंट। मतलब आपने कुछ 1 रुपए का कुछ काम किया और आपको उसका जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 1000 रुपए का। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि थोड़ी सी सेवा करके भी हम इस महीने में बहुत अधिक कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं ना। और ये जो कुछ भी मैं बोलने जा रही हूँ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हिस्ट्री शचीपति प्रभु जी का एक लेक्चर है, उसमें से मैंने नोट्स बनाए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु जी का करूँगी। बहुत ही शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी इसके, शचीपति प्रभु जी। आपने सुना होगा उनके लेक्चर्स फ्राइडे क्लास में। तो उसी के बारे में हम जो है नोट्स जो बनाए उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि कार्तिक मास है 20 अक्टूबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक। ये डेट सबको याद हो जानी चाहिए, मतलब लिख जाना चाहिए आपके दिलो दिमाग पे ये डेट,
ठीक है, क्योंकि ये समय ऐसा है जो हम अधिक से अधिक कमाई कर सकते हैं अपनी भक्ति में। आध्यात्मिक जो हमारी प्रगति है, हमारा जीवन एक तरह से बदल सकता है इस 1 महीने में, इन 30 दिनों में। हम कहाँ खड़े हैं आप अभी देख सकते हैं पहले दिन, और कहाँ होंगे एंड के दिन। लेकिन तभी होगा ये जब हम प्रयास करेंगे उसके लिए, अपने आप नहीं, है ना, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें इतना सा भी करेंगे तो बहुत सारा फल मिलता है। अब एक श्लोक मैं बोलूँगी, बहुत सिंपल है संस्कृत, उसमें कुछ कठिन नहीं है, आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। हरि जागरण प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम वृतानेतानि कार्तिके। एक बार दोबारा करें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हरि जागरण प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम वृतानेतानि कार्तिके। जैसे श्लोक बहुत सिंपल है, ऐसे इसका अर्थ भी बहुत सिंपल है। इसमें बताया गया है कि हमें कार्तिक में क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अधिक से अधिक उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो ये डिटेल में अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी इससे हमें जो पता चल रहा है, हरि जागरण मतलब इस महीने में भगवान के लिए अगर हम रात को जागरण करते हैं, भजन करते हैं, सिर्फ जागते नहीं है, मोबाइल देखते हुए नहीं, भजन करते हैं, है ना। और प्रातः स्नानम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। फिर तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, है ना। उद्यापनम, उसके उद्यापन के बारे में भी आएगा डिटेल में। दीपदानम, दीपदान करते हैं, जो हमारे सेंटर्स में आपने देखा है दीपदान किया जाता है। और वृताने तानी कार्तिके, कार्तिके में क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में सारा बताया गया। और इसमें बताया गया कि हम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे है ना कि एक आप मान लीजिए कि कोई हमारे चलिए मोदी जी हैं, मोदी जी को प्रसन्न करना है, कैसे प्रसन्न करेंगे, हमें पता ही नहीं है उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ना। तो कितना मुश्किल काम है एक बार सोचा जाए तो, कि अरे मोदी जी को प्रसन्न करना है, कैसे करेंगे। हमें कोई मतलब क्लू होना चाहिए ना कि क्या उनको पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कार्तिक में आप ये समझ लीजिए कि भगवान को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो अगर हम जान जाएंगे तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है अगर हम जान जाएंगे तो। भगवद गीता में 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बोला है, अनन्य चेता सततम यो मां समरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। मतलब क्या कह रहे हैं भगवान, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए निरंतर मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान खुद कह रहे हैं कि उसके लिए मैं सुलभ हूँ जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। यानी कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन उसकी सही विधि हमें पता होनी चाहिए, है ना। सही विधि से हम करेंगे तो ही उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति अंदर आना चाहता है यहाँ पे हॉल में, वो कहेगा जी मैं तो खिड़की से अंदर आऊँगा, पॉसिबल है? क्या करना पड़ेगा उसको खिड़की से अंदर आने के लिए? जंगला वंगला सब तुड़वाना पड़ेगा, है ना, सारी खिड़की उखाड़नी पड़ेगी तब वो अंदर आएगा। सीधा सा अगर उसको पता है कि ये दरवाजा है भैया, सीधा यहाँ से आ जाए, अंदर से एंट्री यहाँ से हो रही है, तो क्या मुश्किल काम है? कोई मुश्किल है? आसान है ना। तो इसी तरह से हमें भगवान को प्रसन्न तो करना है, लेकिन हमें सही विधि पता होनी चाहिए, किस विधि से भगवान प्रसन्न होंगे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना हमें कि अच्छा ये कर लेता हूँ शायद भगवान को पसंद हो। मान लीजिए भगवान को पानी की ज़रूरत है, हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं दूध पिला देते हैं आज तो भगवान को, है ना, मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है। भगवान का क्या मन कर रहा है, भगवान को क्या पसंद है वो नहीं सोच रहा मैं, मेरा क्या मन कर रहा है मैं वो सोच रहा हूँ। तो वो नहीं करना है, सही विधि से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, जो बहुत ही सरल है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमें अपने शास्त्रों से मिलता है, ये किसी की मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। जो कुछ भी यहाँ बताया जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वालों ने अपना एक बना लिया कि हाँ जी ऐसे करो वैसे करो, दीपदान करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर, सारी विधि जो बताई जाएगी। तो हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है जितना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। डूज एंड डोंट्स बोलते हैं जिनको, क्या करना है क्या नहीं करना है।
और आप ये मतलब जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जब मैंने ये सुना था तो बहुत ही सचमुच मतलब विस्मित हो जाते हैं कि इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे दे सकता है कोई। भगवान ही दे सकते हैं ना, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में। बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो भगवान हमें इतनी आसानी से दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। एक और श्लोक आता है, न कार्तिको समो मासो न कृते समम युगम। इसका क्या मतलब है कि भगवान कह रहे हैं कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं है, है ना। जैसे एक वैदिक कैलेंडर में हमारे 12 महीने हैं, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में होता है ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक 12 महीने हैं, इसी तरह से हमारे वैदिक कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि कार्तिक जो है उसके जैसा कोई दूसरा जो है महीना नहीं है, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है कि मासा नाम अहम मार्गशीर्षो अस्मि, कि यानी कि मार्गशीर्ष को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है ना। अगर मार्गशीर्ष जो महीना है वो सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, समझ रहे हैं। मतलब जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, भगवद गीता में कहा है भगवान ने। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये जो मार्गशीर्ष है वो तो नवंबर दिसंबर में आता है, तो अगर वो श्रेष्ठ है तो फिर कार्तिक कैसे श्रेष्ठ हुआ, है ना। ये प्रश्न आ सकता है ना दिमाग में। तो वो ऐसे श्रेष्ठ हुआ क्योंकि भगवान का पसंदीदा है मार्गशीर्ष, लेकिन श्रीमती राधा रानी को क्या पसंद है, उनका जो पसंदीदा है वो है कार्तिक। और भगवान जो है भक्तों के वश में है ना। अब अंतिम महीना जो है, यदि हम मार्गशीर्ष से जैसे शुरू करें, मान लीजिए हम दिसंबर से शुरू करें, एक तरह समझने के लिए बता रही हूँ, दिसंबर से शुरू करें तो एंड में जैसे आता है नवंबर, तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि अगर हम मार्गशीर्ष से आरंभ करते हैं तो अंतिम महीना आता है कार्तिक, कार्तिक के बाद आएगा मार्गशीर्ष, ठीक है। तो कार्तिक महीना इसलिए पसंद है भगवान को क्योंकि वो राधा रानी को पसंद है, और राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, ये तो सबको पता है। तो भगवान को इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है मेरा पसंदीदा वो था मार्गशीर्ष, लेकिन राधा रानी को पसंद है क्योंकि कार्तिक तो इसलिए मेरा पसंदीदा मंथ है। अब आता है प्रश्न कि इसको कार्तिक क्यों कहा जाता है, इस महीने को कार्तिक ही क्यों कहा जाता है। तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम मतलब विष्णु जी के 1000 नाम है ना, उसमें 1000 नाम दिए हुए हैं। तो इसी तरह से राधा रानी के भी 1000 नाम है राधा सहस्त्र नाम में, और उसमें एक नाम है कार्तिकी, कार्तिकी जो कि उन कीर्तिदा की पुत्री हैं। राधा रानी की जो मम्मी हैं, माता हैं, उनका नाम क्या है, कीर्तिदा, कीर्तिदा की पुत्री है कार्तिकी, इसलिए इस महीने का नाम है कार्तिक, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, क्यों कहते हैं कार्तिक, क्योंकि राधा रानी की मदर का नाम जो है वो है कीर्तिदा, कीर्तिदा की पुत्री है कार्तिकी, इसलिए कार्तिक के नाम, कार्तिकी के नाम पे इस महीने का नाम है कार्तिक, ठीक है। फिर अब इसमें बता रहे थे प्रभु जी, जैसे आपने ही गाना सुना होगा कि तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, है ना, बहुत फेमस सॉन्ग है पुराना, है ना। तो ये परंपरा है ना, इसका मतलब भगवान से चली आ रही है। भगवान कह रहे हैं कि राधा रानी अगर तुम्हें पसंद है कार्तिक, तो हमें भी कार्तिक पसंद है, मार्गशीर्ष गया भाड़ में, ठीक है। तो ये आ रही है परंपरा भगवान से कि तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। तो जैसे वृंदावन में अब देखिए राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, दोनों साथ साथ है, लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, राधा कुंड जा रहे हैं, राधा कुंड में स्नान करना है। किसी से सुना है कोई बोल रहा है श्याम कुंड में स्नान करना है? कभी नहीं सुना हमने। हम भी जाते हैं तो देखते तक नहीं है श्याम कुंड की तरफ, कुछ वो भी है, मतलब सीधे जाएंगे और इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं राधा कुंड से कि सीधे जाएंगे राधा कुंड की तरफ कि हाँ वहाँ पे हमें आचमन करना है, वहाँ पर पूजा करनी है। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, सबको शायद ऐसा ही फील होता होगा कि श्याम कुंड की तरफ कभी गए भी नहीं, बहुत रेयर होता है कि कभी हम जाते हैं श्याम कुंड की तरफ। तो ये इसलिए है क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के बस में है और भक्तों के नाम को जो है आगे रखना चाहते हैं, इसलिए राधा रानी का नाम हमेशा पहले आता है। राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, है ना, कृष्ण राधा तो नहीं बोलते, राधा कृष्ण बोलते हैं। तो इसी तरह से भगवान भागवतम में कहते हैं कि ना मुझे ब्रह्मा, ना शिव और ना अनंत शेष प्रिय हैं, मुझे कोई प्रिय नहीं है। कौन प्रिय है? यदि कोई मेरी बाईं भुजा भी मेरे भक्त के प्रति अपराध करे, खुद की कह रहे हैं, अगर मेरी बाईं भुजा भी मेरे भक्त के प्रति अपराध करे तो मैं उसको भी काट दूंगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं। मतलब इतने प्रिय हैं भगवान को भक्त अपने, है ना। भगवान को कोई और प्रिय नहीं है। भगवान ना ब्रह्मा को पसंद करेंगे, ना शिव को, ना अनंत शेष को, किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के प्रिय हैं। इसका मतलब
कि राधा रानी, जो ये सारा कुछ हम अभी बता रहे हैं, राधा रानी की महानता के विषय में जो है भगवान स्थापित कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे कार्तिक पसंद है। अब जैसे हम सब जैसे भगवान के बिछड़े हुए पुत्र हैं, है ना, ये बात आपने लेक्चर्स में सुनी होगी कि हम यहाँ पर आए हैं तो हम भगवान से अलग होकर आए हैं। भगवान हमारे पिता हैं और अब हम उनसे अलग हो गए हैं। तो उससे जैसे अब हमारी कोई उंगली कट जाती है या हमें कोई भी कष्ट होता है, हाथ कट गया, तो उसका दर्द किससे होगा? मुझे ही होगा ना। मेरा अंग है, मेरी उंगली है, अगर मेरा हाथ कट गया है तो उसका दर्द मुझे ही होगा। तो इसी तरह से हम भगवान से जैसे अलग हो गए हैं तो उसका दर्द किसको होगा? भगवान को होगा ना। भगवान के प्रिय जो पुत्र पुत्रियां हैं सब उनसे अलग हो गए हैं। चाहे वो हर जीव बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता कि मनुष्य या कोई एक स्पेशल योनि, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। हर जीव जिसके अंदर आत्मा है, चाहे वो पशु है, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, कोई भी हैं, हर जीव भगवान का अंश है ना। और वो भगवान से अलग हो गए हैं तो भगवान उनके लिए दुखी हैं, उनके लिए परेशान होते हैं। इसलिए भगवान ने जैसे भगवत गीता में भी कहा है कि ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना मनेशिष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कशति। यानी कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं, है ना, वो मेरे अंश हैं, वो मेरे अंश हैं और सनातन हैं। यानी कि शरीर छोड़ देते हैं हम, लेकिन आत्मा तो अमर रहती है। तो वो आत्मा जो है वो सनातन है, वो ही भगवान का अंश है। ये शरीर भगवान का अंश नहीं है। शरीर हमें अलग अलग योनियां मिल रही हैं अपने कर्म के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन भगवान का अंश क्या है? जो हमारे अंदर जीवात्मा है ना, आत्मा है, वो भगवान का अंश है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो सनातन है। केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं होती। अब जैसे भगवान ने जो है ये जो संसार बनाया है हमारे लिए ही बनाया है। हमने जैसे वहाँ से बोलते हैं कि द्वेष किया था भगवान से, ईर्ष्या की थी, तभी भगवान ने, जैसे जेल होता है ना, एक किसी भी राज्य में जेल होता है। कोई भी अगर कोई अपराध करता है, कोई कुछ भी पाप करता है तो उसको उस जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा होता है उस राज्य का, है ना। तो इसी तरह से जो ये भौतिक संसार है, ये भगवान ने एक जेल की तरह बनाया हमारे लिए। हमने अपराध किए हैं, हमने जो पाप किए हैं, उससे सुधार करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है। तो इसको एक दुर्ग बोला जाता है ना, दुर्ग बोला जाता है। और इसकी जो जेलर हैं वो है दुर्गा देवी, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। ये दुर्ग है भौतिक संसार और इसकी जेलर है दुर्गा देवी। जैसे अब किसी भी जेल में कोई आते हैं बड़े, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं ना कि कैसे चल रहा है वहाँ पर, सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी से कैसे जो कैदी हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, उनको समझाते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी इस भौतिक संसार में आते हैं बीच बीच में, हमें अट्रैक्ट करने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जो घर है वो बहुत आलीशान, मतलब मोतियों से सजा हुआ, तुम्हारे वहाँ पर हर किसी के, हम में से हर किसी का वहाँ पर एक अलग महल है। ये कोई झूठ नहीं है, ये भागवतम में लिखा हुआ है। हर किसी का अलग महल है वहाँ पर, हर किसी का अपना स्वरूप है। तो भगवान वही हमें आकर्षित करने के लिए यहाँ पर आते हैं कि तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, जो इतने कष्ट भोग रहे हो ना, तुम वहाँ यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का प्रयास करो। वो कैसे बताते हैं भगवान? अपने भक्तों के माध्यम से, है ना। तभी ये इतने अरेंजमेंट किए जाते हैं, भगवत गीता की क्लास की जाती है, भागवतम की क्लास की जाती है। किसके लिए की जाती है? इसलिए की जाती है कि भगवान का संदेश हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाए। तभी इस्कॉन का जो मोमेंट है वो प्रचार का मोमेंट है, मतलब प्रचार किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ से निकलना है, हमें वापस जाना है अपने असली घर में, गोलोक वृंदावन धाम में। और भगवान उसी के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? सभी लोग परेशान हैं, है ना, सभी लोग परेशान। कोई कह सकता है कि मैं परेशान नहीं हूँ? अभी तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो कोरोना है ना, फिलहाल, जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन कोई कहेगा जीडीपी नीचे गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई कहेगा पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी। आप में से कोई कह सकता है कि मैं परेशान नहीं हूँ? कोई है ऐसा? किसी ना किसी कारण से हम सब परेशान हैं, चाहे वो छोटा कारण हो चाहे बड़ा कारण हो, है ना, हम सब परेशान हैं। तो लेकिन परेशान तो होना ही है भगवान ने, क्योंकि स्वयं बोल दिया है कि ये जो है दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम। एक तो ये दुखालय है, यहाँ पर दुख ही दुख मिलेगा। भगवान ने स्टैंप लगा दी है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी ले आए हम मार्केट से, है ना, और हम सोच रहे हैं उसमें कलर्ड पिक्चर चला लें। पॉसिबल है?
मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी लाए हैं, पैसे ब्लैक एंड वाइट के दिए हैं, तो कलर्ड पिक्चर कैसे आ जाएगी उसमें? पॉसिबल ही नहीं है ना। या फिर हम क्या कर रहे हैं, बांस को चूसे जा रहे हैं कि गन्ना सोचिए कि रस निकलेगा उसमें से, गन्ना सोचिए, होगा कभी होगा ही ऐसा? तो इसी तरह से भगवान ने बोला है कि ये दुखालय है, दुख का घर है। ये आलय मतलब घर, पुस्तकालय मतलब जैसे पुस्तक का घर, भोजनालय भोजन का घर, इसी तरह से ये दुखालय है, दुख का घर है। ये यहाँ पर हम सुख जो ढूंढ रहे हैं ना, वो मतलब बेवकूफ़ी है, बिल्कुल ही सरासर मतलब मूर्खता कही जाएगी उसको। भागवतम में कहा गया है कि सरासर मूर्खता है। हमें लगता है हम थोड़ा सा धन कमा लें तो हम सुखी हो जाएंगे, जैसे है ना, हम अपना एक घर बना लें, छोटा मोटा ही सही घर बना लें तो हमें इतनी तकलीफ नहीं रहेगी। ये नौकरी मिल जाए मुझे बस, फिर उसके बाद सब सुख ही सुख है। मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे को जो है ना अच्छी जगह शादी हो जाए, उसका कैरियर बन जाए, फिर सुख ही सुख है। मतलब यही सब कुछ तो हम करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है कि जैसे गधे के आगे गाजर टंगा दी जाए, 1 फीट आगे गधे के आगे गाजर टंगा दी गई है, और वो गाजर देखते देखते गधा आगे बढ़ रहा है। अरे मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा तो मुझे वो गाजर मिल जाएगी, मेरे मुंह में आ जाएगी, थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो मुझे गाजर मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए कभी उसको गाजर मिलेगी? उससे आगे टंगाई गई है, वो उससे आगे ही रहेगी हमेशा। मालिक ने उसको ऐसी व्यवस्था की है कि वो उसको देखते देखते आगे चलता जाएगा, परिश्रम करता रहेगा पूरा जीवन। जबकि यदि वो चाहे तो बाहर घास के मैदान है, वो अगर अपने मालिक का बोझा नहीं ढोएगा तो वो बाहर जाए, घास ही घास है, क्या दिक्कत है? लेकिन उसको ये लगता है सारा जीवन कि मैं ये बोझा ढो रहा हूँ ना, इसलिए मुझे ये घास मिल रही है। सेम यही स्थिति हम लोगों की है। हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं ना, इसलिए हमें ये थोड़ा जो मिल रहा है ना सुख उसी वजह से मिल रहा है। मैं कर रहा हूँ सब कुछ, और कौन है करने वाला? मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? कौन मेरे परिवार को पालेगा? यही लगता है ना हमें पूरा जीवन, हम ही कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन ये व्यवस्था जो है भगवान की है। भगवान ने एक चींटी के लिए भी सब कुछ जो है अरेंज कर रखा है, एक हाथी के लिए भी अरेंज कर रखा है। हाथी टनों टन खाना खाता है, उसको कहाँ से भोजन मिलेगा? मिल रहा है ना, लेकिन हम थोड़ी अरेंज कर रहे हैं, अपने आप मिल रहा है उसको भोजन। हाथी कोई भूख से मरता हुआ देखा है? कोई नहीं मरता भूख से, ना चींटी मरती है ना हाथी मरता है। हम क्यों मरेंगे फिर भूख से? हमारे लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे क्या भगवान? तो सब अरेंजमेंट भगवान का है, लेकिन हम ये सोचते सोचते पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं कि हम मेहनत नहीं करेंगे ना तो हमें सुख नहीं मिलेगा, है ना। जैसे दुख अपने आप आते हैं ना, सुख भी अपने आप आते हैं। भगवान ने बोला है कि सुख दुख जो है एक के बाद एक आने ही आने, आपके कर्मों के अनुसार। आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे दुख के लिए अलग से हम कहीं अर्जी नहीं लगाते ना कि अरे भैया मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए, दुख क्यों नहीं आ रहा? दुख तो आएगा जब आना है उसको, है ना, हम बुलाने नहीं जाते उसको। इसी तरह से सुख भी आएगा अपने आप, हमें उसको बुलाने जाने की जरूरत नहीं है सुख को, वो भी अपने आप आएगा। चाहे आप कितना मर्जी माथा फोड़ ले दीवारों से, कितनी मर्जी मेहनत कर ले, दिन रात पूरी मेहनत कर ले, कोई भी व्यक्ति जो है टाटा बिरला नहीं बन जाता मेहनत करके। उसके कर्मों में जितना लिखा है, भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा उसको, चाहे कितनी भी मेहनत करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं बताया जा रहा कि हम मेहनत ना करें, हम अपने बच्चों का लालन पालन ना करें, या हम नौकरी ना करें। सब कुछ करना है हमें, लेकिन हम अपने आप को कर्ता ना माने। कम से कम कर्ता हमें मानना है भगवान को, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ करने वाले भगवान है, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। और क्या करना है? कर्म को भगवान को अर्पित कर देना है, बस। भगवान को अर्पित करने का क्या मतलब है? कुछ भी कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के करना है ना। हम खाना बनाते हैं, सब बनाते हैं, तो इसी तरह से खाना बनाना है, लेकिन हमें ये सोचते हुए बनाना है, भाव ये होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए भोग तैयार कर रहा हूँ, भगवान भोग लगाएंगे और फिर उसको मैं ग्रहण करूँगा। तो ये होता है हर चीज़ में भगवान को केंद्र में रखने का अर्थ, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि इस जेल में कभी भी इंजॉयमेंट नहीं हो सकता। हम सोचे कि हम थोड़ा बहुत कुछ करके सुखी हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, चाहे सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन फिर भी लोग सुखी नहीं है। आप सोच रहे होंगे, कोई सोच सकता है कि हाँ मेरे पास तो धन नहीं है इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ, है ना। जिनके पास धन है वो बहुत सुखी होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जिनके पास धन अधिक है ना, वो ज़्यादा दुखी हैं, वो ज़्यादा परेशान है। उनको रात को नींद नहीं आती, उनको रात को नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। आपको मालूम है कनाडा गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा टाइम पहले ये एक लॉ बनाया, कानून बनाया है कि कोई भी अपनी छत पे नहीं चढ़ सकता कनाडा में,
आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कनाडा में कोई भी अपनी छत पे नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्योंकि छत पे चढ़ते ही लोग इसलिए वहाँ पर कि सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। आप सोचिए, कनाडा जैसी कंट्री जो इतनी धनवान है, इतनी विकसित देश है, जहाँ पर पैसे के नाम पर कोई कमी नहीं है ना, वहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं। क्यों करते होंगे सुसाइड? जब उनके पास इतना धन है, इतना यश है, सब कुछ है ना, तो क्यों करेंगे वो सुसाइड? तो इसका मतलब ये पैमाना नहीं है सुखी होने का, धनी होना या विकसित होना, है ना। तो यही बता रहे हैं कि कुछ समय बाद ना भारत में भी यही सब कुछ होने वाला है। अब बताइए कितनी अजीब बात है ना कि हम अपनी छत पे ही नहीं चढ़ पाएंगे। अभी वो समय तो आ गया, थोड़ा समय पहले तक हम जब छोटे थे हम अपनी छतों पे सोया करते थे, है ना, बाहर, घर के बाहर भी सो जाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सोते थे सब लोग। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, हम किराए पर रहते थे, 5 फैमिलियाँ उस बिल्डिंग में रहते थे और वो 5 फैमिली जो है छत पे सोती थी एक साथ, सब अपने अपने पलंग बिछाते थे और वहाँ पर सोते थे। आज हम अपने बच्चों को बताते हैं, इतना हैरान होते हैं बच्चे, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसी भी लाइफ होती है, आपने तो इतने मज़े कर लिए, हमें बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन समय कितना बदल गया है ना। तो यही बता रहे हैं कि थोड़ा समय बाद भारत में भी यही स्थिति आ जाएगी कि हमारा भी ये छत पर चढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग इतनी आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में है ना धोनी ने क्यों आत्महत्या की? इतना धन था उसके पास, इतनी यश था उसके पास, सब लोग मरते हैं उसके लिए, दुनिया उसके नाम पे जो है इतनी चीज़ें बिकती हैं, क्यों उसने आत्महत्या की? फिर क्या कारण है उसका? संतोष नहीं है, क्योंकि, है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे पास जो है, हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। उसको कुछ नहीं मिला होगा जैसा वो चाह रहा होगा जीवन में, चलो जी आत्महत्या कर लो, है ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना मतलब के आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन जब आत्महत्या करते हैं हम तो क्या होता है, जैसे कि जेल में से अगर कोई भाग जाता है कैदी, तो उसको डबल सज़ा हो जाती है ना, उसकी सज़ा बढ़ा दी जाती है। तो इसी तरह से अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसकी सज़ा बढ़ा दी जाती है, वो जाता है प्रेत योनि में। जितना समय आपके जीवन का रह गया, जितना समय आपका जीवन का उस जीवन में रह गया, जैसे मान लीजिए आप 20 वर्ष की आयु में आपने आत्महत्या कर ली और आपने जीना था 60 वर्ष, तो 40 वर्ष जो रह गए ना आपके, वो आपको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, आप प्रेत योनि में जाएंगे उसमें। और प्रेत योनि सिर्फ सुनते हैं हम, तो प्रेत योनि बताते हैं इतनी कठिन है कि मतलब वो कुछ खा नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता, जो कुछ भी चाहे वो उसको कोई नहीं सुनेगा उसकी बात, है ना। तो कितना कठिन होता होगा कि उस प्रेत के लिए वो समय बिताना, इतनी बुरी हालत है। तो वही डिप्रेशन, टेंशन आजकल इतना है कि सबसे ज़्यादा दवाई कौन सी बिकती है आजकल? एस्पिरिन की दवाई बिकती है। क्यों बिकती है? स्ट्रेस के लिए होती है, वो डिप्रेशन के लिए होती है ना। या फिर बिकती है नींद की गोलियां। आप आ जाइए प्लीज। अच्छा मानो जी, सॉरी पहचाना नहीं मैंने आपको। हरे कृष्णा। हाँ आप पहचान गई, सॉरी। प्रभु जी प्रसाद के लिए कोई जा रहे हैं? अच्छा ठीक, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। तो टेंशन और डिप्रेशन जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसके लिए हमें एस्पिरिन की गोली लेनी पड़ रही है। नींद नहीं आती लोगों को, नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, है ना। आप सोचिए जिसको नींद आ रही है तो मानिए अपने आप को सौभाग्यशाली हैं हम कितने, कि हमें बिना गोली के नींद आ रही है ना, बहुत सौभाग्यशाली है। तो भगवान ने स्वयं जैसे बोला है कि मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मतलब कि हर व्यक्ति जो है अपने मन के सहित 6 इंद्रियों से लगातार कर्षित मतलब संघर्ष कर रहा है। कर्षति मतलब संघर्ष कर रहा है, अपनी 6 इंद्रियों से लड़ रहा है कि मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, लेकिन हो नहीं पा रहा, हो ही नहीं सकता, भगवान ने जो स्वयं बोल दिया है। तो अब आता है कि इस सब का उपाय क्या है ना। हम आप बोलेंगे कि पता लगाने के लिए तो ये बैठे थे कि कार्तिक का क्या महत्व है, इतना सारा दुख बता दिया, माता जी ने डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन में डाला, ये एक सच्चाई है जो हमें समझनी होगी कि हम इन सब चीज़ों का उपाय क्या है। फिर ठीक है, ये सब कुछ कष्ट है, इन सब का उपाय क्या है? तो उपाय बताने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। उपाय क्या है? कृष्ण को जानना और कृष्ण की कृपा को जानना, है ना। कृष्ण को जानेंगे हम तभी उनकी कृपा को जान पाएंगे। और ये मास जो आने वाला है, कार्तिक का महीना, ये कृष्ण की कृपा का मास है, उनके प्रेम का मास है। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम अधिक से अधिक कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं,
कृष्ण ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है ना, हर एक सांस भगवान हमें दे रहे हैं। अभी देखा ना ऑक्सीजन की कमी से कैसे मर रहे थे लोग, तो भगवान ने फ्री में हमें हर चीज़ दे रखी है, धूप दी हुई है, सांसें दी हुई हैं, हवा दी हुई है, सब कुछ दिया है जो चीज़ हमें चाहिए। अब क्या है, कार्तिक मास में हमें बारी आती है कि हम उनकी सेवा करें और अधिक कृपा प्राप्त करें उनकी। तो अभी जो बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित रहने वाली बात है कि प्रभु जी जो इस शचीपति प्रभु जी ने जो बताए हैं, कई पॉइंट्स बताए हैं कि हमें इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना और किससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या करने से हमें क्या लाभ होगा। मार्केट के लोग वैसे भी वही कार्य करते हैं ना, इससे लाभ अधिक मिलता है ना, तो वो लाभ कैसे मिलेगा वो चीज़ बताई जाएगी इसमें, किससे कितना लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला आता है, जैसे अभी हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें बताया ना, सबसे पहले आता है सुबह उठकर स्नान करना, जो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह उठकर मतलब बोला जाता है कि 5 बजे से बाद जो उठता है, 5 बजे तक जो कर रहा है उसको देवता का स्नान माना जाता है, और 5 बजे के बाद जो है वो असुर का स्नान है, और 10 बजे के बाद जो है वो राक्षस स्नान माना जाता है, और जो उसके बाद कर रहे हैं नहीं कर रहे वो मलेच्छ है। चल भैया आज तो नहाने का दिल नहीं है, ठंड हो गई वैसे भी अभी ज़्यादा ना, छोड़ो आज नहीं नहाते, तो वो कौन होते हैं, मलेच्छ होते हैं वो, जो नहाते ही नहीं है। आजकल हमारे देश में भी ये प्रचलन बहुत हो रहा है। तो आप में से मुझे बताइए 5 बजे से पहले कौन कौन स्नान करता है? हरे कृष्णा। 3 4 5 लोग, सिर्फ 5-6 लोग बस। तो बहुत ही मतलब ये सच में भारत में रहने के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम खुद अपनी संस्कृति को जो है ना भुला रहे हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाता है स्नान के लिए, जो बताया जा रहा है ना सुबह उठकर स्नान करना, 5 बजे से पहले का मतलब है 4:10 से 4:58, ये जो बीच में 48 मिनट का समय है, इसके बीच में हमें स्नान करना है, ये ब्रह्म मुहूर्त बताया जाता है। इसमें हमें स्नान करेंगे तो कार्तिक का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। फिर पहले नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भक्त लोग 2:30 बजे उठ के स्नान करते हैं। हाँ अच्छा है, 2:30 बजे उठ के स्नान करते हैं भक्त लोग, 3:30, कोई बात नहीं, वो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आप जप ही करेंगे ना सुबह उठकर, तो अच्छा है वो। प्रभुपाद का बताते हैं कि प्रभुपाद एक बार अमेरिका गए, उन्होंने जहाँ रहे थे वो उनसे पूछा कि स्नान घर कहाँ है। वो लेडी बोलती है स्नान घर तो नहीं है हमारे घर में। प्रभुपाद हैरान हो गए, स्नान घर नहीं है आपके घर में? कह रही है नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्नान करने की, क्या क्यों ना आना है, स्नान क्यों करना है, ऐसे डीओ वगैरह लगा लेते हैं हम। तो फ्रांस जैसी जो कंट्री है ना, फ्रांस जो है देश, वहाँ पर लोग नहाते नहीं हैं, वहाँ पर लोग, वहाँ से ही ये जो डीओ वगैरह का प्रचलन है वहीं से आया है, फ्रांस से आया है। वो सिर्फ डीओ लगाते हैं, फुसफुस और चल देते हैं ताकि बस बदबू ना आए शरीर में से। और जो ये कपड़े आते हैं ना वहाँ से, वो सबसे अधिक वहाँ से आते हैं, क्योंकि वो कपड़े धोते नहीं हैं, वो पहने 1 बार 2 बार और उसको फेंक दिया, फिर नहाना नहीं है, कपड़े नहीं धोना, बस ये मलेच्छों वाले जो वो है वही है वहाँ पर। तो डीओ छिड़क के, आजकल हमारे देश में भी हो गया है ना ये प्रचलन, हमारे देश में भी लोग यही कर रहे हैं कि चल आज नहाते नहीं है, बदबू से लोगों को पता ना चले, है ना, कि मैं नहाया नहीं हूँ, तो मैं डीओ लगा लेता हूँ, परफ्यूम लगा लेता हूँ, ताकि लोगों को पता ना चले। लेकिन अब वही है ना कि जैसे हम देखेंगे फ्रांस के लोगों को कि अरे कितने सुंदर हैं, अंग्रेज हैं, गोरे हैं, कितने सुंदर हैं, लेकिन सिर्फ गोरी चमड़ी है उनकी, सुंदर क्या है उसमें, नहाते धोते नहीं है, क्या सुंदर है उसमें, गोरी चमड़ी है। वही प्रभु जी बता रहे थे कि गोरा तो सुअर भी होता है, तो क्या करें उसको, है ना, सुंदर देखने में तो वो भी गोरा है, क्या करें गोरे को, चमड़ी को, गोरे को। तो इसका लाभ क्या है, अब सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, लेकिन अब इसका लाभ बता रहे हैं, क्या लाभ होता है। तो ये सारी बातें जो है ना जो यहाँ पर बताई जाएंगी, ये भगवान कृष्ण सत्यभामा जो उनकी पटरानी है उनको बता रहे हैं ये सारी बातें, है ना। तो भगवान कहते हैं, हे सत्यभामा, कार्तिक मास में अगर कोई सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा ये 30 दिन, तो मैं साक्षात जल में निवास करूँगा। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं साक्षात जल में निवास करूंगा। मतलब जो हम जल अपने ऊपर से डालेंगे उसमें भगवान की साक्षात कृपा होती है। जैसे भगवद गीता में भी भगवान ने बोला है ना कि मैं जल का स्वाद हूँ, जल का स्वाद जो है वो भगवान स्वयं है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा उसको जो जल है 30 दिन जो है वो जल में मैं साक्षात निवास करूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरानी की बात है कि भगवान स्वयं जो है जल में निवास करेंगे, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अब
एंड में जो है इसको आपको नेगेटिव भी बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए हमें, मतलब उससे भी क्या जो है हमारा नुकसान होगा वो भी बताया जाएगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ठीक है मुझे तो मालूम ही नहीं था, अब यहाँ पर तो थोड़े से लोग बैठे हैं, बाकी लोग बोलेंगे ठीक है हमने तो सुना ही नहीं लेक्चर, हमें क्या पता, मुझे तो मालूम नहीं था ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा आग में हाथ दे देता है तो क्या माना जाएगा, मतलब हाथ तो जलेगा ही ना उसका, आग में हाथ देगा तो हाथ तो जलेगा ही, तो उसकी गलती है, किसकी गलती है, उसको पूछना चाहिए ना अपने पिता से कि पिताजी मैं इसमें हाथ डालूं या नहीं डालूं, जानना चाहिए ना। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है जानने के लिए मिला है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि मुझे ये जानना चाहिए कि मैं ये जो मनुष्य जीवन मिला है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इस मनुष्य जीवन में। ऐसे गधे की तरह मतलब सुबह से रात तक बस मेहनत करना, ये नहीं, हमें इसलिए नहीं बनाया गया। हमें जो बनाया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट किसी जो है कारण से बनाया गया है मनुष्य, ऐसे ही नहीं बन गया मनुष्य, बाय चांस बना दिया हमें मनुष्य, ऐसा नहीं है। हमें मनुष्य बनाया गया है कोई विशेष कारण से, तो वो हमें जानना है, लेकिन है ना, वो कैसे जानेंगे, इसी तरह से हम भगवद गीता भागवतम की कक्षाएं अगर हम सुनेंगे श्रवण करेंगे तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, अब भक्त लोग जो है वही प्रभु जी बता रहे थे 2:30 बजे से 3:30 बजे से उठकर जो है स्नान करते हैं और जप करना अपना शुरू कर देते हैं, सुबह सुबह ही उनका सारा जप हो जाता है। ठीक है, अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है तुलसी सिंचन। अभी जैसे श्लोक में आया था तुलसी सिंचन मतलब तुलसी जी की सेवा करना, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी, तुलसी जी की सेवा करना। तो अगर मंदिर में कोई आ सकता है जा सकता है ना, रेगुलर 30 दिन, तो बहुत अच्छा है, वो बेस्ट है। लेकिन अगर मंदिर में नहीं जा सकते डेली, कुछ ऐसा कारण है कि हम नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना है, घर में तुलसी जी का पौधा रखना है। हर हालत में हमारे घर में तुलसी जी होनी ही चाहिए, एटलीस्ट कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में हमें तुलसी जी को जल देना है, उनको तुलसी सिंचन उसी को बोला जाता है, तुलसी जी को जल देना है, प्रदक्षिणा करनी है, उनकी परिक्रमा करनी है 3 परिक्रमा, और फिर जो तुलसी जी की रज होती है वो रज हमें अपने माथे पे लगानी है। वो रज जो है इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताया गया है कि जितने अधिक पाप हम कर भी नहीं सकते ना, उससे अधिक जो है वो रज हमारी माथे पर लगाने से ख़त्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि हम एक रिचुअल की तरह कर रहे हैं ना, तुलसी जी में से सब ले रहे हैं, रज मैंने भी ले ली, चल लगा ली, लेकिन कितना महत्व बता रहे हैं भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वो इतने पाप हम कर भी नहीं सकते जितने ख़त्म हो जाते हैं वो सिर्फ माथे पे लगाने से, और ये साइंटिफिकली भी बताया गया है कि ये सही है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो इस महीने में जो गृहस्थ हैं या जो सिंगल हैं, जो भी हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मस्ट है, उनको हर हालत में करना ही चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना है ना। तो इसमें अगर हम ये घृणित कार्य करते हैं तो भगवान बहुत नाराज़ होते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि कार्तिक बहुत पवित्र है, और इसलिए इस घृणित कार्य को हमें कार्तिक में एटलीस्ट नहीं करना है। 30 दिन के लिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही करना है। ठीक है, अगला आता है कि इस महीने में हमें कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। नियम मतलब कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जैसे कि कुछ भक्त करते हैं प्रिय वस्तु को जैसे अपनी कोई छोड़ देते हैं, मान लीजिए, है ना, कोई आपकी प्रिय वस्तु क्या है जो सबसे पसंद हो आपको, कुछ भी बताइए, खाने में, पीने में, पहनने में, घूमने में, कुछ भी, कुछ पसंद नहीं, दुनिया बेकार है ना। आप बताइए माँ जी, क्या आपका फेवरेट है? चाय। ओके, तो चाय छूटी नहीं है, मतलब जैसे मैं 8-8, 10-10 की लेती थी इसी से चाय, एक बार आ गई तो वो हरी वो सकती है कि मैं 1 या 2 पीना, वो भी एकादशी को लेती थी, और दिन में ऐसी लगता है तलब तो वो छोड़ी जा सकती है कि भाई। हाँ, तो आपकी सबसे फेवरेट चाय है, तो आप चाय छोड़ सकते हैं, है ना। ये व्रत लेना चाहिए, मतलब इस तरह से जिसका जो भी फेवरेट है, किसी को मीठा बहुत पसंद होता है तो वो मीठा पसंद है, मीठा छोड़ दीजिए। जिसको जो बहुत पसंद है, जिसके बिना उसको लगता है कि मैं नहीं रह सकता, वो छोड़ना चाहिए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं।
कि वो प्रिय वस्तु उनको अर्पित कर देनी चाहिए हमें इस महीने में। और कुछ क्या है ना, हमारे पास क्या योग्यता है कि भगवान को हम कुछ दे सकें। हाँ, एटलीस्ट कार्तिक में प्रिय वस्तु तो कार्तिक में ही छोड़ेंगे, लेकिन चाय जो है वो हमेशा के लिए छोड़नी है। तो वो आदत पड़ जाएगी। अगर 1 महीना मान लीजिए आप चाय नहीं पी रहे हैं तो आदत पड़ ही जाएगी वो तो, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें याचना करनी है भगवान के आगे। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कुछ भी छोड़ने की। हम जब व्रत शुरू करते हैं कार्तिक का तो हम भगवान से ये बात करते हैं, भगवान को बोलते हैं, है ना, कि हम ये चीज़ आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये मेरी प्रिय वस्तु है और मैं ये छोड़ रहा हूँ। किसी को चावल बहुत पसंद है जैसे मुझे, तो चावल छोड़ देने चाहिए। मतलब किसी को पराठे बहुत पसंद है, पराठे छोड़, मतलब कोई ना कोई अपनी प्रिय वस्तु जो है भगवान को अर्पित करनी चाहिए, ये बोल रहे हैं भगवान। कोई ना कोई नियम हमें लेना चाहिए इस महीने में। फिर आता है दीपदान। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दीपदान। दीपदान का बहुत महत्व है जो प्रभु जी ने बहुत विस्तार में बताया है। और फिर इसके बाद आता है, अभी इसको बात करेंगे दीपदान के बारे में। फिर उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भक्तों के साथ बैठकर मंदिर में भागवतम का श्रवण करना, है। भागवतम का श्रवण करना ये भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई डेली मंदिर जाके इन 30 दिन में कम से कम डेली मंदिर जाके 30 दिन भागवतम श्रवण करता है, सुनता है, तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है ना। 1 घंटे की होती है क्लास, 8 से 9 हर इस्कॉन मंदिर में, वहाँ जाके सुन सकते हैं। नहीं तो फिर घर पे सुन लीजिए, एटलीस्ट ऑनलाइन सुन लीजिए 8 से 9, है ना, कान में लगा लीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं साथ में भागवतम सुन लीजिए। मतलब जो हो सकता है वो करना ही करना है हमको। नहीं से बहुत अच्छा है वो। लेकिन मंदिर जाते हैं तो ये है कि प्रसाद भी मिल जाता है हमें, घर में बनाना नहीं पड़ता हम, है ना, फ्री में प्रसाद भी मिल जाता है। फिर आता है उसके बाद दान। दान का भी इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई 100 रुपये का दान करता है ना इस महीने में, तो उसको वो क्या मानेंगे, 1 लाख, क्योंकि 1000 गुना डिस्काउंट दे रहे हैं भगवान कार्तिक में। तो 1000 से अगर 100 को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। तो अगर आप 100 रुपये दान दे रहे हैं तो भगवान उसको 1 लाख स्वीकार करेंगे कि आपने 1 लाख रुपये उनको दान दिया। बहुत महत्व है इसका भी। अब आता है कि हम इसके बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ हैं दीपदान के और सब चीज़ के, वो बताते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई ये सारे कार्य करता है जो बताए गए हैं, है ना, दीपदान और ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं कि सुबह उठकर स्नान करना, तुलसी जी की सेवा करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, कोई वाव लेना जैसे कोई प्रतिज्ञा लेना, दीपदान करना, भागवतम श्रवण करना, दान करना, भगवान कह रहे हैं कोई ये सारे कार्य अगर करता है, केवल 3 दिन भी अगर कर लेता है, अभी सबके चेहरे पे ना खुशी आ जाएगी कि अभी तक 30 दिन बोल रहे थे महाराज जी, अब 3 दिन की बात कर रहे हैं। भगवान मतलब सोचिए कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि हम जैसे पतित जीवों के लिए मतलब इतने आकर्षण दे रहे हैं हमें कि किसी तरह से तो हम पालन करें इन नियमों का और वापस जाएं भगवत धाम, भगवान के धाम वापस। तो भगवान हमें लालच दे रहे हैं कि अगर कोई 3 दिन भी इन सारे नियमों का पालन कर लेता है तो भी उसको बहुत लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा, देवताओं से भी ऊंचा स्थान। और भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं उसकी पूजा के लिए उपस्थित रहूंगा। सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि जो 3 दिन में इन सारे नियमों का पालन कर लेगा उसको देवताओं से भी ऊंचा स्थान मिलेगा और मैं स्वयं उसकी पूजा के लिए उपस्थित रहूंगा। भगवान हमारी पूजा करने के लिए तैयार है। सोचिए कितने दयालु हैं भगवान। फिर आता है मंगल आरती जो सुबह 4:30 बजे होती है मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में। अगर कोई उसके लिए जाता है तो भगवान मतलब उसको माना जाता है जैसे 1 कदम बढ़ाया उसने। अगर कोई मंगल आरती में जाता है तो उसको क्या होता है, 1000 गायें दान करने का फल मिलता है। 1000 गायें, एक गाय जो है आजकल बताते हैं कि कितने की, 40-50 हज़ार की एक गाय आती है। तो 1000 गायें कितने की हो गई, 40 गायें अगर वो करेंगे तो 4 करोड़ की, है ना। 40,000 की एक गाय है तो 1000 गायें कितनी हो गई, 4 करोड़ की। तो इसका मतलब अगर हम एक बार मंगल आरती में जा रहे हैं तो 4 करोड़ गायें दान करने का हमें लाभ मिल गया। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर उसके बाद आता है एक, इसमें ये भी आता है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस मास में, कार्तिक मास में मेरी पूजा नहीं करता, यानी कि इसको महत्व नहीं देता, है ना। आप सोचेंगे कि भक्त लोग क्या कार्तिक 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 लगा के रखते हैं, कार्तिक आता है तो पागल से हो जाते हैं, जैसे ना ये करो वो करो वो करो। कोई सोचेगा मैं तो नहीं करता, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो नहीं करता, मैं नहीं देता उसको महत्व। तो उसका भगवान बता रहे हैं कि क्या होता है जो ये महत्व नहीं देता, कार्तिक मास को भगवान की पूजा नहीं करता, उसके पिछले 10 जन्मों के पुण्य, चाहे उसने पिछले 10 जन्मों में कितने भी पुण्य किए हैं, कंबल बांटना, खाना खिलाना, और क्या बोलते हैं जैसे अनाथालय बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, कोई भी पुण्य किए हैं उसने पिछले 10 जन्मों में, एक जन्म में नहीं 10 जन्मों में, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? केवल कार्तिक मास का पालन ना करने से, भगवान की पूजा ना करने से, उसको महत्व ना देने से। अब हमें लगता है ना कि अरे मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है ये, और लोग तो आराम से जी रहे हैं। तो वो मेरे साथ ही इसलिए होता है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कार्य किया है जिससे मुझे ये पिछले जन्मों के जो सारे पुण्य हैं मेरे खत्म हो गए, नष्ट हो गए। मैंने क्योंकि भगवान के कार्तिक मास को इम्पोर्टेंस नहीं दी, महत्व नहीं दिया, मैंने कुछ नियम का पालन नहीं किया, ये इसलिए होता है, जाने अनजाने में। चाहे मुझे पता है या नहीं पता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा ही होगा। जैसे आग जलाएगी ही जलाएगी, उसका धर्म है, तो इसी प्रकार से जो शास्त्रों में नियम दिए गए उनका पालन करना ही करना है, चाहे वो किसी को पता है या नहीं पता है, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा हमको, कैसे ना कैसे करके। तो बताते हैं कि भारत भूमि ते हाइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। यानी कि भारत भूमि में अगर हमें जन्म मिला है तो हमें क्या करना है, अपना जन्म जो है, मनुष्य जीवन जो है, उसको सार्थक करना है। सार्थक करने का मतलब है कि जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे इतने कष्ट क्यों भुगतने पड़ रहे हैं, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि मुझे जानना है ये सब कुछ, इसलिए अपना मनुष्य का जीवन जो है उसको सार्थक करना है। अब भारत का मीनिंग बताया गया, संस्कृत शब्दकोश में भा का मतलब है दिव्य ज्ञान। भा, भारत में जो भा आता है ना, उसका मतलब है दिव्य ज्ञान, और रत का मतलब है जो दिव्य ज्ञान में रत है। तो कौन है वो? भारत का मतलब क्या है? जो दिव्य ज्ञान में रत है। तो भारतीय कौन हुए? जो दिव्य ज्ञान में रत हो। तो हमें इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें एटलीस्ट अपने जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान किसे बोलते हैं? जो भगवान ने स्वयं दिया है, जैसे भगवत गीता है, उसको दिव्य ज्ञान बोला जाता है ना, भागवतम है, ये सब दिव्य ज्ञान है। इसको हमें पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट सुनना चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हमें कम से कम सुनना चाहिए। जब भी हमें खाली समय मिले, आजकल तो हमारे हाथ में मोबाइल है, हाथ में एक तरह से टीवी है, तो जब मर्जी, जब भी 10 मिनट भी मिले हम सुन लें, कोई भी लेक्चर लगाएं 10-10 मिनट का। आजकल तो इतनी क्लिपिंग्स भक्तों ने इतनी सुविधा दे रखी है, 3-3 मिनट के, 5-5 मिनट के, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है ना, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो 3-3 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट की क्लिपिंग दे रखी है नेट में भक्तों ने, वो सुनते रहे हम बीच बीच में, जब भी हमें समय मिले। उसमें बेकार की बातें इधर उधर करने से अच्छा है ना, प्रजल्पा जिसे बोलते हैं, वो बेकार की बातें करने से अच्छा है उस समय को हम भगवान के ज्ञान को जानने में, दिव्य ज्ञान को अर्जित करने में लगा दें। तो इसलिए क्या बोला है भगवान ने कि जो दामोदर की पूजा नहीं करता उसके 10 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कार्तिक मास की तुलना जो है चिंतामणि से की गई है। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि एक ऐसा पत्थर होता है जो जिस चीज़ को छू देता है वो सोना बन जाती है। मान लीजिए इस माइक को छू दिया अगर चिंतामणि ने, तो वो सोना बन जाएगा। माइक किसी भी चीज़ को छू देगा तो वो सोना बन जाएगा। तो कार्तिक मास की तुलना जो है चिंतामणि से की गई है। चिंतामणि क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें हम जैसे भी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति चाहेंगे वो हम कर सकते हैं, भगवान से याचना कर सकते हैं, अपनी प्रगति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास बहुत अधिक स्वीकार करेंगे भगवान उसको, तो इसलिए उसको चिंतामणि कहा गया है। लेकिन अब सोचिए हमारे हाथ में चिंतामणि है और हमने उसको डाल दिया कचरे के डब्बे में, कौन हमें समझदार बोलेगा? बताइए, कोई समझदार बोलेगा? बोलेगा ना कैसा मूर्ख व्यक्ति है, इसके हाथ में चिंतामणि था और इसने कहाँ डाल दिया? कचरे के डब्बे में डाल दिया उसको। इससे हर चीज़ सोना बन सकती थी, लेकिन डाल दिया कचरे के डब्बे में। तो वो सेम स्थिति हम लोगों की है। हमारे हाथ में चिंतामणि है, कार्तिक मास आने वाला है, हमें उसको चिंतामणि की जैसे अगर हम यूज़ कर पाएंगे तो ही वो चिंतामणि का काम करेगा, नहीं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। सब कुछ जानते हुए, समझते हुए अगर हम उसको जो लाभ नहीं ले पाए तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख जो है इस दुनिया में कोई नहीं है।
ठीक है। तो बोल रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे कि ठीक है, आपको जो करना है करो, ठीक है, फिल्में देखनी है देखो, मोबाइल देखना है देखो, न्यूज़ देखने हैं देखो, कुछ भी करो, क्रिकेट देखना है देखो, लेकिन ये सारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है आपका, ये टाइम जो है इन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। इसको हमें वेस्ट ना करते हुए जो हमारे हाथ में चिंतामणि आई है, इधर उधर ना भटकते हुए हमें उस चिंतामणि को यूज़ करना है ना। अब मोबाइल में हमें लगता है ना कि भक्तों की बात कर रही हूँ कि 16 माला हो गई, चलो ठीक है, आज हमारी 16 माला हो गई सुबह, अब मैं जो समय है अपना थोड़ा सा इधर उधर लगा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है ना, थोड़ा सा मोबाइल, थोड़ा सा टीवी, थोड़ा सा न्यूज़पेपर, थोड़े से न्यूज़, थोड़ा सा क्रिकेट, तो थोड़ा थोड़ा करते करते हमें पता ही नहीं चलेगा कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं फ़ोन के ऊपर। ये सब आप सबको इसका अनुभव होगा। फ़ोन एक बार खोलेंगे आप कि 2 मिनट के लिए मैं कुछ देख लेता हूँ, लेकिन कब घंटों बीत जाते हैं फ़ोन के ऊपर पता ही नहीं चलता। तभी तो ये आजकल बच्चे क्यों इतना मतलब फ़ोन के पीछे पागल हैं। वो एक चीज़ के लिए खोलते हैं, उसके बाद कुछ और आ जाता है, कुछ और आ जाता है, कुछ और आ जाता है, बस वो उसी में गुम हो जाते हैं। तो यही स्थिति है सबकी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों में हमें समय बर्बाद एटलीस्ट इन 30 दिन में ना करें। आगे पीछे जो मर्जी करें, वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आगे पीछे आपको करना है ये सब करिए। इन 30 दिन के लिए आप ये संकल्प ले लीजिए कि मैं मोबाइल में समय बर्बाद नहीं करूँगा, टीवी में समय बर्बाद नहीं करूँगा, न्यूज़पेपर में समय बर्बाद नहीं करूँगा, बेकार की प्रजल्पा में समय बर्बाद नहीं करूँगा। जो चिंतामणि मेरे हाथ लगा है ना, उसको जो है पूरा लाभ उठाऊँगा मैं। ये हमें संकल्प करना चाहिए। फिर आता है कार्तिक मास में जो तपस्या की जाती है उसका जो लाभ है भगवान अगले 100 जन्मों तक प्रदान करते हैं। मतलब आज आपने कोई तपस्या करी इस जन्म में और अगले 100 जन्मों तक उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। जैसे होता है ना कि कोई पॉलिसी ले लेते हैं आप, पॉलिसी ली आज और उसका लाभ मिलेगा आपको कई सालों तक, है ना। तो इसी तरह से भगवान वो पॉलिसी दे रहे हैं हमें कि इस जन्म में आपने कार्तिक में कोई भी तपस्या की, तपस्या आजकल की यही है, मंगल आरती में उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। वो तपस्या नहीं है कि ये जंगलों में जाकर हमें तपस्या करनी है या ठंडे ठंडे पानी में खड़े होकर जैसे वो करते थे पहले योगी, या अभी भी करते हैं हिमालय में या कहीं भी। वो तपस्या रिकमेंडेड नहीं है कलयुग के लिए, वो कोई तपस्या रिकमेंडेड नहीं है। तपस्या कलयुग में यही बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, है ना, मंगल आरती में मंगल आरती अटेंड करना, जप करना, अपना भक्तों के संग बैठ के भागवतम श्रवण करना, ये सब तपस्या है। एकादशी व्रत का पालन करना, ये सब तपस्या है। तो ये तपस्या कोई भी करता है अगर कार्तिक मास में, तो उसको अगले 100 जन्मों तक भगवान उसका लाभ देते रहेंगे। जैसे होता है ना, कई बार हमें कोई लाभ मिल जाता है तो हमें लगता है कहाँ से आ रहा है, मैंने तो इसके लिए कुछ विशेष जो है मैंने प्रयास किया नहीं था, अचानक से कहाँ से, अचानक से कोई अच्छा खाने के लिए मिल जाता है, अचानक से जो है कुछ पैसा आ जाता है कहीं से। तो वो अचानक से कुछ नहीं होता, सब कुछ प्लान्ड है। वो हमने जो कुछ तपस्या की हुई है कार्तिक में, उसका फल मिल रहा है अगले 100 जन्मों तक, यही बता रहे हैं भगवान। अब आता है कि भगवान को इस महीने में भोग लगाना। क्या भोग लगाना जो भगवान को पसंद हो, ये हमें जानना है कि भगवान को क्या पसंद है। भगवान को क्या पसंद है, किसी को मालूम है? कोई बता सकते हैं भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है खाने में? वो तो है, वो श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान को पर्सनली क्या पसंद है? बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा एक चीज बहुत पसंद है भगवान को। और किसी को नहीं पता? सबसे ज्यादा पसंद है भगवान को खीर, जो चावल की खीर बनाई जाती है। चावल की खीर, सिंपल चावल की खीर नहीं, उसमें थोड़ा सा घी मक्खन डालना, वो वाली खीर भगवान को बहुत पसंद है। तो बोल रहे हैं कि ये 30 दिन हमें भगवान को खीर का भोग लगाना चाहिए। 1 कटोरी खीर का अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे तो उसका बेनिफिट बताया गया है। 1 कटोरी खीर कितने की बन जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, है ना? और कम, हाँ, और कम भी हो सकता है। अगर पूरे परिवार के लिए ना भी बनाएं, सिर्फ भगवान के लिए 1 कटोरी बनाएं डेली। हाँ, वो मिल जाएगा। नहीं, भगवान खीर से बोर नहीं होते, यही तो बताया है, फेवरेट है भगवान का, बहुत फेवरेट है खीर। उसमें घी मक्खन डला होना चाहिए। तो उससे क्या लाभ होगा ये बताया।
सिर्फ इतने से बेनिफिट से बता रहे हैं भगवान सत्यभामा को, हे सत्यभामा, यदि कोई 30 दिन मुझे खीर भोग लगाता है तो जितने उस व्यंजन में कण हैं, जितने उस व्यंजन में, उस खीर में कण हैं, उतने युगों तक वो मेरे धाम में निवास करेगा। हरि बोल। ना मेरे सच में आपके भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक कटोरी खीर आप भोग लगा रहे हैं, उसका भगवान कह रहे हैं कि सत्यभामा उसकी जितने कण है उस खीर में, उतने युगों तक, उतने जन्मों तक नहीं, उतने युगों तक, अभी मैं उसका पूरा बताऊंगी आपको युगों का क्या मतलब है, कि उतने युगों तक वो मेरे धाम में निवास करेगा। यानी कि 50 रुपए में, मैक्सिमम 100 रुपए में आप मतलब भगवान को कितना अधिक प्रसन्न कर लेंगे, सोचिए जरा। तो खीर जिसको नहीं बनानी आती आजकल में सीख लीजिए और 30 दिन भगवान को खीर का भोग लगाइए। फिर इसकी बात कह रहे हैं भगवान कि अगर इस मास में कुछ काम छूट भी रहे हो, है ना, जैसे आजकल सब बिजी है ना कि मेरा ये काम, मेरा वो काम, तो भगवान कह रहे हैं अगर कुछ काम रह भी रहे हो, छूट भी रहे हो, तो छोड़ दो उसको, पोस्टपोन कर दो। ये 30 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो कि नहीं, इस 30 दिन में मुझे भक्ति ही करनी है केवल, क्योंकि इसके अनगिनत इतने लाभ जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे केवल भक्ति ही करनी है, मुझे और कोई काम नहीं करना, मुझे उन सब कामों को पोस्टपोन कर देना है, 30 दिन के बाद करूँगा, ऐसे बोल रहे हैं भगवान, स्वयं बोल रहे हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसी महीने में जो भगवान, जो बालक ध्रुव है ना, ध्रुव की कथा सबको पता होगी ना, ध्रुव महाराज जो हैं, उन्होंने इसी महीने में, कार्तिक के महीने में भगवान को साक्षात दर्शन किए थे, भगवान को प्राप्त किया था इसी महीने में। और वो कहाँ पर है? वृंदावन में एक स्थान है मधुबन, वहाँ पर ध्रुव टीला के नाम से विख्यात है वो जगह, आज भी है, भक्त लोग जाते हैं वहाँ पर। मधुबन में ध्रुव टीला के नाम से है, वहाँ पर जाते हैं। और भगवान ने उनको कितना अधिक दे दिया, उनको ध्रुव लोक दे दिया पूरा का पूरा। ध्रुव लोक में क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, ना वहाँ पे जन्म है ना मृत्यु है, जरा मतलब बुढ़ापा भी नहीं है, व्याधि मतलब बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना बेनिफिट दे दिया भगवान ने ध्रुव महाराज को। तो जो ध्रुव लोक जाएगा उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो जब 5 साल का बालक ध्रुव कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, भगवान कह रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है, भगवान कह रहे हैं कोई भी कर सकता है उसको, ठीक है। इसके बाद आता है, अगला पॉइंट आता है कि इस महीने में जो भागवतम पढ़ता है, इसके महात्म्य में शिव जी जो है, पार्वती जिसे कहते हैं कि जिसके घर में भागवत नहीं होता उसने समझ लीजिए कि 9 महीने अपनी माता के घर में बेकार ही समय खराब किया, बोझ दिया अपनी माता को, जिसके घर में भागवतम नहीं है। इतना महत्व है भागवतम का। ये आप हमने देख रहे हैं ना, जो सारे बॉक्सेस हैं ये भागवतम के हैं। भक्त लोगों ने जो अभी भाद्र पूर्णिमा आई थी उस पर लिए थे। और कार्तिक में जैसे बताया जा रहा है विशेष महत्व है भागवतम पढ़ने का, अपने घर में लाने का। भागवतम चाहे आप पढ़ भी नहीं रहे, सिर्फ घर में ला रहे हैं, उसका भी विशेष महत्व है। घर पे लाकर आप उसको पूजा ही कर रहे हैं, डेली माथा ही टेक रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे, तो भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है भागवतम का। और इतना भक्तों ने हमारे लिए जो अरेंजमेंट कर दिया कि उसको इतने डिस्काउंट दे दिए। 5000 का आता है भागवतम, वैसे तो महंगा आता है लेकिन इस वक्त में 5000 का किया हुआ है, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे आप ले सकते हैं, उसमें भी डिस्काउंट दिया हुआ है भक्तों ने। आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं, 500 रुपये महीना दे सकते हैं, 1000 रुपये महीना दे सकते हैं, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन अपने घर में भागवतम सबको लाना चाहिए। इतना महत्व है उसका, बता रहे हैं ना कितना महत्व है। शिव जी बता रहे हैं पार्वती माता से कि इतना महत्व है कि जिसके घर में भागवतम नहीं है, इसका मतलब वो बेकार ही अपनी माता के घर में आया है। और कलयुग में बताया जाता है कि धर्म का एकमात्र सम जो है वो भागवत ही है। पुस्तक भागवत मतलब पुस्तक के अंदर भगवान का निवास है। अगर आप भागवतम को अपने घर लाते हैं तो मीन्स भगवान को स्वयं साक्षात अपने घर लेकर आए हैं, ये बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि केवल कोई एक श्लोक भी अगर पढ़ लेता है भागवतम का इस पूरे महीने में अगर एक श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसको क्या फल मिलता है? उसको 18 पुराण यानी कि 3 लाख श्लोक पढ़ने का बेनिफिट मिलता है। 3 लाख श्लोक एक श्लोक पढ़ने से भागवतम के, मतलब कि उसने सारे पुराण पढ़ लिए, इतना फल मिलता है उसको भागवतम
का एक श्लोक पढ़ने का। अब मान लीजिए कोई मंदिर जाता है डेली मंगल आरती में, तो उसको सारे जो लाभ है वो अपने आप ही मिल रहे हैं। जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कार्तिक में करने के लिए, तो उसको ये सारे लाभ अपने आप मिल जाएंगे। सुबह मंगल आरती में जो जाएगा, भागवतम श्रवण कर लेगा, सुबह स्नान करके ही जाएगा मंदिर में, तुलसी जी की वहाँ पर प्रदक्षिणा करेगा, पूजन करेगा, भक्तों का संग करेगा, भागवतम सुनेगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें पूरा, है ना। सेवा करेगा, कुछ ना कुछ जाएगा तो ये सब कुछ उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और भगवान क्या कह रहे हैं, जिसके घर में भागवतम होता है वहाँ मैं 33 करोड़ देवताओं के साथ स्वयं निवास करता हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। मतलब हम एक एक देवता की पूजा करते रहते हैं, है ना। ये प्रसन्न हो जाए, आज मंगलवार, आज शनिवार, आज बृहस्पतिवार, मतलब हर किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं पूरा जीवन। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, केवल घर में जो भागवतम ले आता है, पूरे 33 करोड़ देवताओं के साथ मैं स्वयं वहाँ पर निवास करता हूँ। इतना अधिक महत्व है भागवतम का, क्योंकि पुस्तक अवतार है ये भगवान का। फिर उसके बाद आता है पॉइंट कि किसी जीव ने अगर करोड़ों कल्पों में जितने पाप इकट्ठे किए हों, कल्प क्या है वो भी मैं बता रही हूँ आपको, कि जितने भी पाप इकट्ठे किए हों सब नष्ट हो जाते हैं करोड़ों कल्पों में। तो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे होते हैं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा मुश्किल है ये चीज़ समझना, कि ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे होते हैं वो एक कल्प होता है, ठीक है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे एक कल्प के बराबर हैं। अब हर युग के अलग अलग जो है अवधि है। कलयुग है जो अभी चल रहा है, उसकी 4,32,000 वर्ष अवधि है ना। द्वापर की थी उससे डबल, 8,64,000 वर्ष। फिर उससे डबल त्रेता में हो गई 12,96,000। फिर सतयुग में थी 17,28,000। अब लेकिन इन सबको चारों युगों को मिलाकर बनता है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष। और इसको हम 1000 से अगर गुणा करें तो बनेगा 4,32,00,000 वर्ष। तो ये होते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे। ये 12 घंटे, इतनी रात भी है। और ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद प्रलय आ जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो ये हम सब कर रहे हैं ना, पूरे जीवन भर में अपना प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का, एक एक पाई करके अपना घर बनाया, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो सब कुछ प्रलय में नष्ट हो जाता है, पानी में बह जाता है ब्रह्मा जी के हर एक दिन के बाद, ठीक है। तो जब 24 घंटे बीतते हैं तो प्रलय आती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसको एक कल्प कहा जाता है। लेकिन 12 घंटे ब्रह्मा जी के, उसको एक कल्प कहा जाता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, करोड़ों कल्पों में ये एक कल्प है। ऐसे करोड़ों कल्पों में भी अगर किसी ने, जीव ने पाप इकट्ठे किए हैं तो वो सारे के सारे पाप जो है कैसे नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान को दिया अर्पित करने से, दीपदान जैसे बोला जाता है। तो इसलिए इस्कॉन में इतना प्रचार किया जाता है दीपदान का। पहले जब मैं आई थी ना इस्कॉन में, तो दीपदान के बारे में सुना, मैंने कहा ये लगता है कुछ दान करवाएंगे आज। दीपदान मतलब कुछ दान करवाएंगे, तो ये भी एक तरीका होगा दान करवाने का इस्कॉन वालों का। लेकिन फिर जब आए तो समझ में आया कि ये तो फ्री में हर एक व्यक्ति को जो है दीपदान कराने का मतलब है भगवान को दिया दिखाना, और वो भी फ्री में कराया जाता है। आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते कि आप दिया दिखा रहे हैं, आप एक दिए के पैसे दीजिए, बाती के पैसे दीजिए, कोई पैसे नहीं मांगता है, फ्री में आपको वो लाभ दिया जा रहा है। और क्या लाभ है उसका, अभी आपने सुना, करोड़ों कल्पों में जो पाप इकट्ठे किए हैं वो केवल दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। इतना अधिक महत्व है दीपदान का कार्तिक में। तो अभी जैसे परसों से कार्तिक शुरू हो रहा है, अगले सोमवार को जब आप आएंगे तो हम यहाँ पर दीपदान भी करेंगे सब लोग। और उसमें दामोदर अष्टकम गाया जाता है। जैसे ये यशोदा दामोदर का जो चित्र है, इनके आगे जो है दीपदान किया जाता है। इस दामोदर लीला के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ। दामोदर लीला, भगवान, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, भगवान के पेट को रस्सी से बांध रही हैं ओखली से यशोदा माता। तो इसका क्या अर्थ होता है कि एक होता है, लेकिन रस्सी बांध रही थी, सबको पता होगी कथा है ना, कि रस्सी से बांध रही थी, रस्सी बार बार छोटी होती जा रही थी। फिर अंत में जो है माता परेशान हो गई, फिर प्रार्थना करी भगवान से कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरी मदद करो, तुम ही कृपा करो। तो एक होता है प्रयास की कमी और एक होता है कृपा की कमी।
है ना। तो दोनों हमें करने हैं, प्रयास भी हमें पूरा करना है, लेकिन हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला। जैसे यशोदा माता के प्रयास से कुछ नहीं हुआ, उनको कृपा की आवश्यकता पड़ी, तो इसी तरह से हम प्रयास करें और उसके बाद कृपा की याचना करें भगवान से। ये इसका अर्थ है, इस लीला का अर्थ है। तो ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं हैं जो इस महीने में घटित हुई थी, उसके बारे में अगले सोमवार और हर सोमवार को कार्तिक में बताया जाएगा आपको। आज हम सिर्फ केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है हमें और क्या क्या लाभ होते हैं उससे। अगले सोमवार को और जो वक्ता आएंगे वो आपको इन लीलाओं के बारे में अधिक से अधिक सुनाएंगे और भी आनंद आएगा उसमें। तो बोल रहे हैं कि करोड़ों कल्पों में से जो पाप इकट्ठे हुए वो सब कुछ, उन सब से मैं मुक्त कर देता हूँ केवल दीप दान करने से। लेकिन दिया एक तो हो गया, आपने ऐसे दिया दिखा दिया है ना, ठीक है, उसका फल मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। एक सही विधि है दीपदान की, वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। दीपदान जो करते हैं हम, चरणों में भगवान के जो चरण हैं वहाँ पर 4 बार दिया घुमाएंगे। कितनी बार? 4 बार। फिर भगवान की नाभि पे 2 बार, ऐसे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये हमें, सॉरी आपको लग रहा हो ये बच्चों की तरह मैं क्यों बुलवा रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। दीपदान हमने समझ लिया कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही विधि से करना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार और भगवान के मुखमंडल पर 3 बार, ठीक है। और फिर पूरे शरीर के ऊपर 7 बार। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? 4 2 3 7, 4 2 3 7 एक नंबर है, आप याद कर लीजिए इससे। 4 2 3 7, ठीक है, याद हो गया सबको? आप बताइए प्रभु जी। नहीं, क्या क्या 4 2 3 7 महाराज जी, प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं। फिर उसके बाद आप, नहीं नहीं कोई नहीं, प्लीज। बिल्कुल, 2 बार नाभि, हाँ, और उसके बाद 3 बार मुखमंडल पे, और फिर पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे। हमारा जी आप दोहराइए प्लीज, आप। 4 बार आपने बताया चरणों, 2 बार नाभि, 3 बार उनके मुख पर, हाँ, फिर 4 बार उसके 7 बार। 4 दोबारा नहीं आएगा ना। 4 2 3 7, ठीक है, 4 2 3 7 ये नंबर हमें याद रखना है। दोहराते जाइए आज पूरा घर तक जाते हुए ना, 4 2 3 7, 4 2 3 7। कोई कहेगा पागल हो गए, लेकिन पागल नहीं हो गए। असली ज्ञान यही है जो हमें मिल रहा है ना। ये हमें पूरे कार्तिक में याद रखना है। पूरे कार्तिक में ही क्यों, हमें इतनी आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, घर में भी ऐसे ही करना है। और ये चित्र हमारे पास होना चाहिए। अगर कोई मंदिर से छोटा लेमिनेशन ले आते हैं तो वो भी ला सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर से भी कलर्ड फोटो निकल जाती है। कैसे भी करके आपको ये चित्र होना चाहिए आपके घर में। इन्हीं को दीपदान करना है, ठीक है। 4 2 3 7 ये याद रखना है हम। तो ये बता रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए अब इसमें, हमें क्या भाव होना चाहिए हमारा, कि हे भगवान, मैं आपको अपना ये दिया नहीं, मैं अपना हृदय अर्पित कर रहा हूँ, है ना। जैसे एक वो गाना था ना, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, तो हमें क्या बोलना है, ये दिया नहीं है, ये मेरा हृदय है भगवान, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। इस भाव के साथ बोलते हुए, मन में बोलते हुए, चाहे वैसे भी बोलते हुए, इस भाव के साथ हमें भगवान को दिया अर्पित करना है 4 2 3 7 बार, ठीक है। यानी कि पूरा हो गया ये 16 बार। अब इस भाव से अगर हमें इस तरीके से नहीं दिखाया तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा, जैसा हम चाहते हैं वो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें ताप मिलता है ना। पाप करते हैं तो ताप मिलता है, लेकिन दिया अर्पित करते हैं तो क्या होता है, उन तापों से मुक्ति मिलती है। पाप तो हमने अनजाने में जाने में कर दिए, कितने जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी, उन तापों से, जब हम भगवान को दिया अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद दिया गया है कि दीपदान के महत्व में कहा गया है, दीपदान धर्म की ज्योति जगाता है। जैसे पत्थर रगड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है ना, ऐसे ही दीपदान से धर्म की ज्योति प्रज्वलित होती है। फिर उसके बाद आता है कि अब होता है कि एक तो मैंने खुद दीपदान किया, एक है कि मैंने किसी और को हेल्प की,
मैंने मान लीजिए कि स्पॉन्सर कर दिए, मैंने दिए स्पॉन्सर कर दिए, मंदिर में गया, मैंने देखा हज़ारों दिए हैं वहाँ पर और वो मैंने स्पॉन्सर किए कि ये कौन कर रहा है, कोई तो कर रहा है ना, फ्री में अगर हमें दिए जा रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं दिए जा रहे, कोई ना कोई तो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई ना कोई उसको प्रायोजित कर रहा है। तो हमें उसमें अपनी थोड़ी बहुत लक्ष्मी लगानी चाहिए, कहीं पर भी, जहाँ पर भी, मंदिर में नहीं तो जैसे सेंटर में दीपदान होता है, कहीं पर भी उसमें हमें थोड़ी सी लक्ष्मी लगाते हैं तो उसका क्या फल होता है वो बता रहे हैं भगवान। अगर कोई अन्यों को दीपदान उपलब्ध कराता है तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि ऐसे भक्त का गुणगान स्वयं अपने मुखमंडल से भगवान करते हैं। भगवान स्वयं अपने मुखमंडल से ऐसे भक्त का गुणगान करते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं। एक भक्त ऐसा है सरोजनी नगर में जो दूसरों को दीपदान कराता है, भगवान ये वहाँ पर अपने धाम में अपने मित्रों से बताते हैं, उसका स्वयं जो है गुणगान करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, हमें कोई थोड़ी सी तारीफ कर देता है, हमें कितनी खुशी मिलती है ना। लेकिन सोचिए कि अगर भगवान हमारा गुणगान कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। और क्या करना है, मात्र हमें दूसरों को दीपदान करवाना है, ये करना है हमें सिर्फ। अब बताइए, इससे ज़्यादा अब जो बताया जा रहा है उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता, तहलका मचाने वाला है ये डिस्काउंट जो अभी बताया जा रहा है। पद्म पुराण में भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई इस कार्तिक मास में मंदिर में जुआ खेलने के लिए जाता है और दिया जला देता है, वो मंदिर में गया, वो तो अपना जुआ खेलने के लिए गया, लेकिन उसने वहाँ पर दिया जला दिया, तो भगवान क्या करते हैं उसके लिए, उसको नहीं पता इसका महत्व क्या है, उसने तो अपने लिए दिया जलाया है ना, उसको इसका महत्व नहीं पता कि इसका क्या महत्व है। लेकिन भगवान उसका क्या जो है लाभ देते हैं, ऐसे व्यक्ति का भगवान कह रहे हैं मैं ऋणी हो जाता हूँ। सोचिए जरा, मतलब जिसको पता ही नहीं है कि मैं दिया भगवान के लिए जला रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो अपना जुआ खेल रहा है मंदिर में जाके, ऐसे भक्त के भी भगवान कह रहे हैं मैं ऋणी हो जाता हूँ। कितना बड़ा डिस्काउंट है कार्तिक मास का, है ना। तो भगवान, क्योंकि क्या कहते हैं, भगवान कुछ भी नेगेटिव नहीं देखते। हम लोगों की क्या आदत होती है, किसी भी चीज़ में से नेगेटिव ढूंढ लेना। जैसे मक्खी होती है ना, पूरे पार्क में मिनमिनाती रहती है और कहाँ बैठती है, कूड़े के ऊपर जाके वहीं बैठती है मक्खी। तो हमारी भी यही आदत होती है कि एक व्यक्ति में चाहे 1000 गुण हो, लेकिन अगर एक उसके अंदर बुराई होगी ना तो हम उसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। अरे भैया ये व्यक्ति तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे करता है। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, उसके जरा सी कोई गलती कर दे वो तो उसको बस उसकी खैर नहीं है। तुम भक्त हो के ऐसे काम करते हो, हद कर दी तुमने तो, है इस्कॉन से जुड़ने का यही सीख रहे हो तुम, यही बोलते हैं ना लोग। लेकिन भगवान क्या देखते हैं, भगवान नेगेटिव नहीं देखते हैं, भगवान पॉजिटिव देखते हैं। आप सोचिए, जुआ खेल रहा है जो मंदिर में, उसको इतना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि ये मेरे लिए दिया जला रहा है मेरे मंदिर में, तो उसकी क्या होता है, अब उसका बेनिफिट क्या है, ऋणी हो जाता हूँ तो बोल दिया। अब आगे भगवान उसका और डिटेल में बता रहे हैं कि क्या करते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियां यदि नरक में हो, उस व्यक्ति की यदि 7 पीढ़ियां भी नरक में हो तो उसे क्या करते हैं, शिफ्ट करके अपने भगवत धाम में। प्रभु जी आप इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए ना इधर। यानी कि उसकी अगर 7 पीढ़ियां भी नरक में हो उस व्यक्ति की, तो भी उसको क्या करते हैं, उसकी सारी वो जो 7 पीढ़ियां हैं उसको शिफ्ट करके अपने धाम में शिफ्ट कर देते हैं। सोचिए जरा, मतलब इतना बड़ा बेनिफिट। उस व्यक्ति ने दिया किस लिए जलाया था, जुआ खेलने के लिए। भगवान ने क्या करा, उसकी 7 पीढ़ियों को नरक से निकाल के अपने धाम में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, यदि कोई दीपदान नहीं करता, अभी तक बता रहे थे कोई जो करता है उसको क्या होता है ना, तो अगर कोई दीपदान नहीं करता तो उसे मैं अपना भक्त नहीं मानता। चाहे आपके पास समय है चाहे नहीं है, शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको दीपदान करना चाहिए, कहीं पर भी हो। चाहे आप अपनी दुकान में हैं, दुकान में एक फ़ोटो रख लीजिए, अपने दिए की व्यवस्था वहाँ रखिए, या सिर्फ बाती रख लीजिए और भगवान को दिखा दीजिए। कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 2 मिनट, है ना। महामंत्रा बोलते हुए कर लीजिए, अगर दामोदर अष्टकम नहीं कर सकते तो महामंत्रा बोलते हुए भगवान को दीपदान कर लीजिए, तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा लक्ष्मी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। तो भगवान लेकिन क्या कह रहे हैं, जो नहीं करता दीपदान किसी भी कारण से, तो उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता। यदि कोई मंदिर में नहीं जा सकता, वैसे तो मंदिर में अगर आप एक बार जाकर देखिए दीपदान कैसे होता है शाम को, हर इस्कॉन मंदिर में ऐसे जगमगा रहा होता है, मतलब पूरा अंधेरा कर दिया जाता है मंदिर में, और रोशनी जो होती है सिर्फ
दियों की रोशनी होती है, ऐसे लगता है हर दिन दिवाली है जैसे इस्कॉन मंदिर में। इतना सुंदर दृश्य होता है वो, इतना सुंदर दृश्य होता है, एक बार जाके आप जरूर देखिएगा समय निकाल के शाम को। तो भगवान अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में हमें यशोदा दामोदर का चित्र रखना चाहिए, और वही जो बताया अभी 4 2 3 7 उसी तरीके से, उसी विधि से कहीं पर भी यहाँ भगवान को दीप अर्पित करना है। तो कुछ भी करो, भक्त लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ भी करो ठीक है। अभी आपको जैसे पहले बताया कि ये मत करो वो मत करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे, नहीं बाज आ रहे अपने चीज़ों से, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, किसी भी चीज़ में समय वेस्ट कर रहे हैं, करिए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट दीप दान करिए, कम से कम दीप दान जरूर करिए। इतने ज़्यादा उसके बेनिफिट सुनने के बाद हर व्यक्ति को जो है दीप दान करना ही करना चाहिए। अगर कोई दुर्भाग्यशाली भी है ना, कोई भी व्यक्ति अगर दुर्भाग्यशाली भी है तो वो दीपदान करने से सौभाग्यशाली हो जाता है, सिर्फ दीपदान करने से, इतना महत्व है। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे अपनी सारी संपत्ति भी दे दे, जितनी भी संपत्ति है उसके पास वो मुझे दे दे, तो उसका भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। किसके आगे? एक दिया दिखाने के आगे। अगर कोई मुझे एक दिया दिखा रहा है तो उसके आगे उसकी सारी संपत्ति फेल है। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी सारी संपत्ति, कोई मायने नहीं रखती भगवान के आगे, है ना। एक दीप दान बहुत मायने रखता है। लेकिन तो इसके लिए हमें भक्तों को धन्यवाद भी देना चाहिए। भक्त लोग जो है ये सारा अरेंजमेंट करते हैं सबके लिए, है ना, दीप दान की व्यवस्था करते हैं और सब कुछ जो भी अरेंजमेंट होता है उससे वो सारा अरेंजमेंट करते हैं। तो हमें भक्तों को धन्यवाद देना चाहिए उसके लिए। फिर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई इस 30 दिन घर में या मंदिर में कहीं पर भी कोई अखंड जोत जलाता है, 30 दिन, अखंड जोत कौन सी होती है? जो कभी बुझती नहीं है। तो 30 दिन तक वो जोत नहीं बुझेगी। आप उसमें तेल घी जो भी डालना है वो बराबर डालते रहेंगे। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी को सेवा देकर जाएंगे कि मेरी जोत जो है जलती रहे, उसमें घी डालते रहना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मेरे गोलोक धाम पहुंचेगा, जो किसी आम व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है ना। गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है, वहाँ जाना संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कितना आसान बना दिया भगवान ने कार्तिक में कि एक अखंड जोत जला दी हमने, और भगवान कह रहे हैं वो मेरे धाम पहुँचेगा, सीधा मेरे धाम आएगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि दीप दान से क्या होता है? दीप दान से हमारे पास स्थिर लक्ष्मी आती है। स्थिर लक्ष्मी मतलब होती है जो अच्छे कामों में लगती है, और अस्थिर लक्ष्मी होती है जो हमारी बुरे कामों में लग जाती है। जैसे हॉस्पिटल गए, वहाँ उन्होंने पहले ही बोल दिया जी 1 लाख जमा कराओ तब आपका ऑपरेशन होगा, या एडवोकेट के पास गए, उसने अपना बिल पहले थमा दिया हमें, है ना, कि 4 लाख रुपए लगेगा, आपने अपना केस लड़वाना है तो लड़वाओ, नहीं तो नहीं, है ना। ये होती है अस्थिर लक्ष्मी। तो बता रहे हैं कि दीप दान करने से हमारे पास स्थिर लक्ष्मी आती है, जो अच्छे कामों में, जैसे भगवान का मंदिर बनवाने में, भगवान का प्रचार करने में, भगवान के ग्रंथों के वितरण में, ऐसे कामों में जो है उसका खर्च होता है। बुरे कामों में उसका खर्च नहीं होगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति दीपदान करता है तो सारे देवता क्या सोचते हैं? देवता, कोई आम व्यक्ति नहीं, सारे देवता बता रहे हैं, सारे देवता सोचते हैं कि मेरे को ऐसे व्यक्ति का संग कब प्राप्त होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। देवता ललायित है ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए जो दीपदान करता है भगवान को। फिर आता है कि मान लीजिए हम मंदिर में गए या मान लीजिए सेंटर में आए, ठीक है, तो हमारा जब हम पहुंचे तब तक दीपदान हो चुका था, सारे दिए खत्म हो गए, बातें खत्म हो गई। अब वो व्यक्ति क्या करे? उसके लिए भी भगवान ने बताया, यदि वो व्यक्ति जिसको दिया नहीं मिला दीपदान के लिए, वो व्यक्ति अगर दूसरे का दिया जल रहा है और उसको देखकर वो प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा चलो मैंने नहीं किया, कम से कम किसी भक्त ने तो किया, द्वेष नहीं करता उस वक्त, गुस्सा नहीं करता कि अरे देखो मेरे लिए बचा ही नहीं, हद हो गई, इनके पास इतने दिए भी नहीं है, मेरे लिए नहीं बचाए, मतलब ऐसा नहीं करता। और क्या सोचता है कि चलो किसी ने तो दीपदान किया, खुश होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को कम से कम क्या मिलता है कि वो नरक जाने से बच जाता है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, सिर्फ इसी वजह से कि वो दूसरे को देखकर खुश हो रहा है कि चलो उसने दीपदान कर लिया, वो नरक जाने से बच जाएगा। समय ज़्यादा हो गया, मैं जल्दी लेती हूँ। फिर आता है कि यदि कोई पूरी पृथ्वी का दान करे, भगवान कह रहे हैं सत्यभामा जी से कि यदि कोई पूरी पृथ्वी का दान करे तो भी, या फिर करोड़ों गाय का दान करे तो भी उसके आगे कोई मायने नहीं रखता यदि वो भगवान के मंदिर के शिखर पर एक दिया जला दे, सिर्फ एक दिया जला दे, तो भगवान के आगे पूरी पृथ्वी का दान और पूरी जो करोड़ों गायों का दान
उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं, इतना महत्व है। फिर आता है कि मथुरा में जाते हैं, जैसे बहुत महत्व है वृंदावन मथुरा धाम यात्रा का, जैसे हमारी 7 और 8 नवंबर को जा रही है यात्रा यहाँ से, 7 और 8 नवंबर को वृंदावन, तो इसीलिए बता रहे हैं कि धाम यात्रा का बहुत महत्व है। उसमें भी मथुरा में जो जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि मंदिर देखा होगा सबने शायद, वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। वहाँ पर जब हम जहाँ से एंट्री करते हैं उसके पीछे मुड़कर देखेंगे तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जब आप जाएंगे जन्मभूमि में, वहाँ पीछे मुड़ेंगे जहाँ से एंट्री हो रही है, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई कार्तिक में यहाँ आएगा तो दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। मतलब कहीं भी आप जाएं, वृंदावन जाएं, कुछ भी करें, लेकिन बोलते हैं कि मथुरा में उस मंदिर में कृष्ण भूमि जो है, जन्मभूमि जहाँ भगवान ने प्रकट हुए थे, जन्म लिया था, वहाँ जाकर जरूर हमें जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है दान, यज्ञ, तप, जप, जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल जो है इस महीने में जो रहता है अक्षय रहता है। अक्षय मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, जो हम करेंगे वो हमेशा रहेगा हमारे साथ, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं, वो हमारे साथ रहेगा। फिर आता है जो दीपदान करता है उसके पितृ नाशते हैं पितृलोक में। जैसे आजकल ज्योतिषी के पास जाओ ना, कुछ भी कोई भी कष्ट है आपके जीवन में, तो वो क्या बताते हैं, पितृ दोष है जी आपको, मतलब आपके पितृ आपसे नाराज है। तो ये क्या बता रहे हैं, जो दीपदान करता है उसके पितृ नाशते हैं पितृलोक में। और जो दूसरे लोगों के पितृ होते हैं ना, वो उनको देख के कहते हैं कब हमारे वंश में भी ऐसा कोई आएगा जो हमारे लिए दीपदान करेगा। मतलब सोचिए, पितृ तक हमसे जो है प्रसन्न हो जाते हैं दीप दान करने से। सिर्फ 30 दिन जो है, पूरे 30 दिन विधि से हमको ये दीप दान करना है। फिर ब्रह्मा जी स्कंद पुराण में नारद जी से कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो दीप दान के सामने टिक सके। मतलब आपने ब्राह्मण हत्या भी कर रखी है, अगर सबसे जो घिनौना पाप बोला जाता है ब्राह्मण हत्या, वो भी किया हुआ है। तीनों लोगों में कोई भी आपने पाप किया हुआ है, लेकिन अगर आप दीप दान करते हैं तो उसके आगे कोई पाप टिक नहीं सकता। इसी तरह से परीक्षित महाराज, जो सुखदेव गोस्वामी की कथा है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिसने पाप किया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, उसको भुगतना तो पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, तो उसका उपाय क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं और फिर से अगर पाप किया, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर से प्रायश्चित करना पड़ेगा, फिर से पाप किया तो फिर से प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित महाराज जो है बहुत इंटेलिजेंट थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम या तो ये पाप करना छोड़ दें या फिर हमें ये प्रायश्चित ना करना पड़े, ऐसा इसका क्या उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं कि केवल वासुदेव श्री कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। तो हमें ये सारे जो बार बार पाप, बार बार प्रायश्चित, बार बार पाप प्रायश्चित, इन सब से हम निकल जाएंगे, हमें जो है उससे मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ हमें क्या बनना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। फिर चाहे पाप का पहाड़ भी क्यों ना हो हमारे सामने, वो भी पिघल जाएगा। फिर आती है अब सत्यभामा को ये सारी बातें जो है भगवान बता रहे हैं। सत्यभामा बोलती है कि आप प्रभु ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी कैसे बनी, मैं आपकी पटरानी कैसे बनी। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, जिसमें से 8 जो है वो पटरानियां हैं, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 8 है, उनको पटरानी बोला जाता है। तो भगवान उनको बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हारा नाम गुणवती था, है ना, और पिता थे तुम्हारे देव शर्मा। और देव शर्मा जो थे वो बहुत शुद्ध भक्त थे, ऋषि थे, और वो हरिद्वार में रहते थे। उस वक्त उसको माया नगरी बोला जाता था, जो आज हरिद्वार है उस वक्त उसको माया नगरी कहा जाता था। अब जब ये बड़ी हुई गुणवती, तो पिता को जैसे होता है कि चिंता हुई उनके विवाह की, तो उन्होंने अपने शिष्यों में से एक शिष्य थे चंद्र शर्मा, उनसे विवाह कर दिया गुणवती का। एक बार वो जंगल में कुछ संविदा लेने के लिए गए अपने यज्ञ वगैरह के लिए, तो वहाँ पर एक बहुत भयंकर राक्षस आ गया और वो उन दोनों को खा गया। और फिर जो खबर मिली तुम्हें कि तुम्हारे पिता भी नहीं रहे और तुम्हारे पति भी नहीं रहे, तो तुम बहुत रोई और संतों से पूछा कि मैं उसके लिए क्या करूं, अब मैं कैसे अकेले जीऊं। तो फिर संतों ने क्या बोला कि तुम कार्तिक का व्रत करो, कार्तिक मास जो आता है उसका व्रत का पालन करो दृढ़ता से। और उसमें क्या आता है, जैसे अभी हम सारी बात कर रहे हैं, प्रातः जागरण, सुबह उठना, स्नान करना, तुलसी जी की सेवा करना, भागवत श्रवण करना और दीपदान करना, ये सारे कार्य तुमने बहुत प्रेम पूर्वक किए।
फिर एक बार तुम्हें बुखार हो गया बहुत तेज, और लेकिन तुमने अपने नियमों का पालन नहीं छोड़ा, बहुत दृढ़ता से तुम अपने नियमों का पालन कर रही थी। 30 दिन पूरे तुमने नियमों का पालन कर रही थी। तो तुम्हें बुखार हो गया, लेकिन तुम ठंडे जल में गंगा जी में स्नान करने के लिए चली गई, और जैसे ही तुमने वो जल अपने ऊपर डाला और तुम्हारा पूरा शरीर अकड़ गया, और वहीं पर तुम्हारे प्राण जो है वो उड़ गए, पखेरु उड़ गए, और तुमने अपना शरीर जो है छोड़ दिया। तो भगवान ने ये देखा कि इतनी सारी तकलीफों को सहन करते हुए भी तुमने अपने नियम को नहीं छोड़ा। और हम किस लिए छोड़ देते हैं अपना नियम? समय नहीं है। सोचिए जरा, समय नहीं है, मेरे को ये काम, मेरे को वो काम, मेरा ये मेरा वो, मतलब बेकार की बिल्कुल बातों के लिए हम अपने नियमों को ताक पे रख देते हैं। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? नियमों के पालन से। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने इतनी तकलीफों को सहन करते हुए भी जो है अपने नियमों को दृढ़ता से पालन किया, इसलिए, और वहाँ से जो भगवान के धाम से एक विमान आया और तुम्हें सामीप्य मुक्ति मिली। सामीप्य मुक्ति मतलब भगवान के हमेशा समीप रहने की, और तुम सत्यभामा के रूप में इस जन्म में मेरी पत्नी बनी। सिर्फ किस वजह से? भगवान की पत्नी कैसे बन गई वो? कार्तिक मास के नियमों का पालन करने से। कितना 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो एक रात्रि जागरण कर लेता है, सिर्फ एक रात्रि भी जागरण कर लेता है, पूरी रात कीर्तन करता है, तो उसको क्या फल मिलता है? 1000 दूध देने वाली गायें दान करने के बराबर फल मिलता है, जो कि बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। अगर कोई गाय दूध देने वाली है और उसका दान किया जाता है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसी 1000 गायें दान करने के बराबर तुम्हें एक रात्रि जागरण का फल मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है, इस पूरे महीने में हमें गीता पाठ जो है वो जरूर करना चाहिए, चाहे हम सिर्फ श्लोक और अनुवाद पढ़ रहे हैं उसका। गीता है ना सबके पास? भगवद गीता किसी के पास कोई ऐसे हैं जिनके पास भगवद गीता नहीं है? यहाँ पर जो बैठे हुए उनमें से सबके पास है भगवद गीता। तो वो संकल्प ले सकते हैं हम इस महीने में कि इस महीने में मैं अपनी पूरी भगवद गीता का पाठ कर लूँगा। कैसे कर लूँगा? ठीक है, पूरा आप तात्पर्य के साथ अगर नहीं भी पढ़ पाए तो आप उसको श्लोक को पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, बस उतना पढ़ते जाइए। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो 2 बार खत्म हो जाएगी गीता, तो एक बार तो हो ही सकती है अगर समय की कमी है तो भी। तो ये एक संकल्प ले सकते हैं हमें। तो उससे क्या होगा? इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा, और इसी जन्म में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे भगवान के, ऐसा बोला जाता है। इसको मंत्र सिद्धि महीना भी बोला जाता है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, अगर हम चाहते हैं वो सिद्ध हो जाए तो वो इसी महीने में बोलते हैं कि मंत्र सिद्धि महीना भी है ये। फिर यदि कोई ये नियम बना ले, सिर्फ ये नियम बना ले कि मैं 30 दिन पत्तल में खाना खाऊंगा। पत्तल आता है ना, जो थर्मोकोल नहीं, पत्तल, पत्तों से बनी होती है जो, मैं उसमें खाना खाऊंगा। चाहे मैं दुकान में आ रहा हूँ तो 4-5 पत्तल ले आऊँ, चाहे मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो ले जाऊँ। किसी भी तरीके से इस नियम का जो कोई पालन करता है तो उससे क्या होता है? जन्म से लेकर आज तक जितने पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ पत्तल में खाना खाने से। सोचिए जरा। फिर उसके बाद जैसे अब हमें ये डाउट हो सकता है कि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी है क्या? ये सब जो आप इतना कुछ बता दिया, ये कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं बता दिया आपने, ऐसे ही पूछा। तो पद्म पुराण में ये बताया जाता है कि एक कथा बताई जाती है, भगवान स्वयं बता रहे हैं पद्म पुराण में कि संघाचल पर्वत के पास करबीरपुर नामक एक जगह है, वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था और वो कार्तिक का बहुत अच्छे से पालन करता था, बहुत दृढ़ता से पालन करता था, निष्ठा से पालन करना। निष्ठा से पालन करने का मतलब है कि जैसे अब स्नान करने का नियम है, हमें मन क्या बोलता है सुबह उठने के समय, जब हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, अरे ठीक है ना, सुन लिया था, कोई बात नहीं, अब छोड़ो, वहाँ की वहाँ छोड़ दो, अब नहीं हो, एक दिन नहीं भी नहाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, अगले कल नहा लूँगा। तो ये हो गया मन की बात मानना। और जब मैं उस वक्त अपनी बुद्धि से काम लूँगा, मेरी बुद्धि जो है मन को हरा देगी कि नहीं, मुझे उठना है, हर हालत में उठना है, इतने अधिक मैंने जो सुना है उसके बारे में, तो मुझे उठकर स्नान करना ही करना है। अगर मैं उस वक्त अपनी बुद्धि जो है मेरी हरा देगी मन को, तो उसको बोलते हैं निष्ठा। तो उस निष्ठा से वो ब्राह्मण पालन करता था कार्तिक व्रत का। तो एक बार क्या हुआ कि वो सुबह मंगल आरती में जा रहा था अपना पूजा का सामान लेकर, और उसके सामने एक बहुत भयानक राक्षसी आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं। ये मतलब सिर्फ सुनने की बातें नहीं है, वही बता रहे थे कि ये होती हैं नेगेटिव एनर्जीज जो है हमारे चारों तरफ हैं,
है ना, तो वो उसके सामने आ जाती है। प्रभु जी बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता रहे थे अब, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा है तो मैं वो नहीं डिस्कस करूँगी। तो वो एक राक्षसी जो है सामने आ जाती है, वो एकदम से डर जाता है ब्राह्मण, और जो उसका पूजा की थाली होती है ना, उसमें तुलसी वाला जो जल होता है और जो सामान होता है वो एकदम से उसके ऊपर ऐसे डाल देता है, उस राक्षसी के ऊपर। तो जैसे ही वो जल उसके ऊपर जाता है वो मनुष्य रूप में आ जाती है, अच्छे रूप में आ जाती है। तो वो एकदम हैरान हो जाती है कि आपने ऐसा क्या किया कि जो मेरे को जो है मुक्ति मिल गई उस राक्षस योनि से, कृपया करके मुझे मेरे उद्धार के लिए बताएं कि क्या किया जाए, है ना। तो वास्तव में बोला जाता है कि जो सूर्योदय के बाद उठ रहा है वो पशु जीवन के समान है। इतना ज़्यादा मतलब उस चीज़ को शास्त्रों में बताया गया कि गलत कार्य है सूर्योदय के बाद उठना। उससे क्या होता है, भारी मात्रा में हमारे गुण तमोगुण आ जाता है हमारे अंदर। उसके बाद मैं सिलेक्टेड आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर उसने बोला कि ये कैसे आपने मेरा उद्धार कर दिया। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने तो मंगल आरती के लिए जा रहा था और जो जल था तुलसी का वो सिर्फ आपके ऊपर पड़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पास तो ऐसी कोई योग्यता है नहीं। तो वो राक्षसी कहती है कि कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। कलह नाम होता है उसका, राक्षसी का नाम है कलह, वो उसमें दिया हुआ है पद्म पुराण में। कृपया मेरे उद्धार का उपाय बताएं। तो उसने ब्राह्मण ने क्या किया, सारे शास्त्रों को खोजा, है ना। उसने देखा कि जप से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तप से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तीर्थ निवास से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारा उद्धार जो है दान से भी नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से उसने देखा, सारे शास्त्र चेक किए और बोला तुम्हारा उद्धार किसी तरीके से नहीं हो सकता। तो वो बहुत दुखी हो गई जो राक्षसी है, मैं क्या करूँ मुझे आप बताइए। तो वो पूछता तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पिछले जन्म में पाप क्या किए थे जिसकी वजह से जो तुम्हें इतने कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। तो वो बताती है कि सौराष्ट्र में, जिसको आजकल शायद गुजरात बोला जाता है ना, सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण था, सतयुग की कथा है ये। सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण था सतयुग में। वो बोलती है कि मेरा पति था जो वो ब्राह्मण बहुत अच्छा आदमी था और मैं बहुत बुरी इंसान थी, बहुत बुरी पत्नी थी। मैं बुरी क्यों थी, कहती है कि पति के जाने के बाद जो है मैं व्यंजन बनाती थी और खाती थी, पति को नहीं खिलाती थी। पति बोलता रहता था मुझे मीठा बना दो, मीठा खिला दो, वो नहीं खिलाती थी। पति से हमेशा झगड़ा करती रहती थी। वो समझाने की प्रयास करता था लेकिन वो मानती नहीं थी, हमेशा द्वेष करती थी अपने पति से। और फिर ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी मानती है उसके सामने, ब्राह्मण के सामने। फिर वो बोलती है कि ऐसा सब देख देख के मेरे पति ने एक दिन बोला कि इससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारे जैसी पत्नी होने से अच्छा है कि मैं दूसरा विवाह कर लूँ। तो इससे वो डर जाती है और क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। वो जो राक्षसी अपने बारे में बता रही है कि वो डर जाती है और वो आत्महत्या कर लेती है। और फिर उसका क्या होता है कि जब मृत्यु होती है उसकी, तो यमदूत जब आते हैं तो मृत्यु के समय जो आत्मा है, मृत्यु के बाद उसको सब कुछ दिखता है, यमदूत भी दिख रहे हैं, अपनी बॉडी भी दिख रही है सामने, हमारे जो स्वजन है वो विलाप कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, सब कुछ देख पाती है वो जीवात्मा। तो ऐसे ही उसने भी देखा। और फिर वो उसको यमराज के बाद जब वो यमदूत ले गए तो यमराज ने कहा कि तुमने जो सारे पाप किया उसके पापों के फलों को सुनो कि किस पाप का क्या फल मिलता है। क्योंकि तुमने हमेशा अपने पति से द्वेष किया है, कभी प्रेम नहीं किया। अब उसका फल क्या मिला, उसको कह रहे हैं कि 500 योनि यानी कि 500 जन्मों तक तुम्हें अपना ही मल खाना पड़ेगा। अपना ही मल कौन खाता है, सिर्फ एक जीव है, पता है किसी को कौन खाता है? नहीं, सुअर भी अपना मल नहीं खाता, सुअर दूसरों का मल खाता है। एक ऐसी योनि है जो सिर्फ अपना मल खाता है और वो है चमगादड़। चमगादड़ जो है मल करता है और वही खाता है। तो तुम्हें 500 जन्मों तक चमगादड़ बनना पड़ेगा, जो 84 लाख योनियों में से एक योनि है। फिर तुमने जो अपने पति से छुपा कर खाया उसका क्या फल भुगतना पड़ेगा, तुम्हें बिल्ली बनना पड़ेगा 500 जन्मों तक। 500 जन्मों तक बिल्ली क्यों बनना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली जो है जब कोई मालिक नहीं होता तब चुपचाप आती है और दूध चुरा के दूध पी के चली जाती है। तो तुम्हें 500 जन्मों तक बिल्ली की योनि में जाना पड़ेगा। फिर होता है कि एक पाप किया था उसने कि जिस बर्तन में बनाया उसी में खा लेते हैं ना कई लोग, कढ़ाई में कुकर में चाट लेते हैं, तो उसका क्या फल होता है? प्रभु जी हंसने, नहीं होता है, ऐसे करते हैं कई लोग। तो जिस बर्तन में पकाया उसी में खाया, उससे क्या होता है, अग्नि देवता का अपमान होता है। 500 योनि तक सुअर बनना पड़ेगा तुम्हें अपना ही मल, अपना मल नहीं, तुम दूसरों का, सबका मल खाओगे। सुअर जो होता है सबका मल खाता है, तो तुम्हें 500 योनि तक दूसरों का मल खाना पड़ेगा। अब जो तुमने जहर खाकर आत्महत्या की उसका क्या फल मिलेगा? उसका फल मिला तुम जो प्रेत योनि में गई,
अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, आत्महत्या करने से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, तो वही यमराज बोल रहे हैं कि तुमने जो आत्महत्या की उसका फल ये मिलेगा कि तुम प्रेत योनि में जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि तुमने अपनी सजा को कम करने का प्रयास किया, तो वो सजा बढ़ा दी जाती है। फिर बाकी सारी जो मृत्यु है वो सब फिक्स होती हैं, जितनी भी हमारी मृत्यु होती है, लेकिन जो आत्महत्या है वो फिक्स नहीं होती, वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, तो उसका फल बहुत भयानक होता है, प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारा उद्धार किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, इतने जो तुमने पाप किए हुए हैं, तो केवल एक उपाय है। वो बोलता है ब्राह्मण, मैंने जन्म से आज तक जो कार्तिक मास का पालन किया है, वो पूरे जो फल मुझे मिला है उसका 50% मैं तुम्हें देता हूँ। हाथ में जल लेकर उसने उस राक्षसी के ऊपर डाल दिया और बोला कि जितना मेरे पास उस कार्तिक मास का फल था वो उसका 50% तुम्हें मिल जाए। और उसी समय जो है विमान आता है और उसका ड्राइवर तक का नाम बताया गया है उस शास्त्र में, पद्म पुराण में, सुशील था ड्राइवर। और वो आता है और वो बोलता है उस ब्राह्मण को कि ये ब्राह्मण देव आप धन्य हैं, जिस राक्षसी ने जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक सड़ना था इस भौतिक संसार में, उसका आपने उद्धार कर दिया। अब पति का जो 50% पत्नी को मिल जाता है उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। तो अगले जन्म में जो कलह राक्षसी है तुम्हारी पत्नी बनेगी, ठीक है? ये सुशील बता रहा है, जो ड्राइवर आया उस विमान का। अगले जन्म में कलह राक्षसी तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम बनोगे कौन? ये जो टर्निंग पॉइंट है, जैसे ट्यून आती है ना, तुम बनोगे राजा दशरथ। सोचिए, राजा दशरथ बन गए। वो जो ब्राह्मण थे जिसने अपना जो दे दिया सारा जो फल था, वो राजा दशरथ बने। और जो वो रानी बनी उनकी, वो बनी केकई, जो कला राक्षसी थी। अब केकई के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियाँ है। लोगों को लगता है कि उसने सारा जो है ना गलत कार्य किया, भगवान को वनवास भेज दिया, लेकिन ये एक टॉप सीक्रेट है जो शास्त्रों में बहुत टॉप, मतलब सीक्रेट की तरह दिया हुआ है, जिसे सब लोग नहीं जानते, कि भगवान ने स्वयं रिक्वेस्ट की थी केकई माता से कि माता और कोई तरीका नहीं है, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, मुझे वनवास जाना है, मुझे रावण को जो है मारना है, मुझे भक्तों का उद्धार करना है और कोई तरीका नहीं है, यदि आप मेरी मदद करोगे तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तो केकई माता ने बल्कि क्या किया, सारा जो संसार का जो लांछन है वो अपने ऊपर ले लिया, और वो भी चुपचाप, किसी को कभी कुछ नहीं बताया कि मुझे भगवान ने स्वयं बोला था। अपने ऊपर लांछन ले लिया और सब कुछ जो भगवान राम जो है बहुत प्रसन्न हो गए और वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कथा। तो इसमें ये बताया गया कि जो अपना ही विषय में ना सोचकर केवल भगवान के बारे में सोचते हैं तो कार्तिक का फल जो है उसको मिलता है। तो अब ये है कि आने वाले जो 30 दिन हैं, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए बता रही हूँ, आने वाले 30 दिन, परसों से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास हमारा शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। 20 अक्टूबर